चलिए, हमने अभी तक पिछली क्लास में क्या देखा था कि अणुत्तरपातिक सूत्र हम कर रहे थे आगम, और उसके अंदर हम अभी प्रस्तावना ही निवेदन जो है, जिसको प्रस्तावना भी बोलते हैं, स्टार्टिंग का वो पार्ट ही हम कर रहे हैं। उसमें ना थोड़ा-सा आशय दिया जाता है कि क्या क्या होता है, क्या आगे आगम में हमको मिलने वाला है। तो वो हम ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ कर चुके थे। हम लोग यहाँ पे थे, अ, ये देख रहे थे कि अभय कुमार की स्टोरीज़ देख रहे थे। क्योंकि अभय कुमार का जो वर्णन है ना, दूसरे आगमों में आता है, बट इस आगम में नहीं आ रहा है। मतलब हम जो ये आगम कर रहे हैं अनुत्तरपातिक, उसके अंदर नहीं आ रहा है उसका वर्णन। बस सिर्फ़ एक लाइन आ रही है कि ये जीव भी अनुत्तर विमान में गया, बस इतना वर्णन आ रहा है। और नहीं आने की वजह से कहीं और इधर-उधर से स्टोरीज़ लाके ना इधर वर्णन किया जा रहा है, जिसको हम प्रीफ़ेस भी बोलते हैं, जिसको ये स्टार्टिंग में। इसलिए मैं इसको डिटेल में ले रही हूँ, क्योंकि ये कहीं कोई और आगम में आता है, ठीक है? इस आगम के अंदर तो पता है एक ही जगह इसका वर्णन आता है कि वो, तो मैं वो बाद में देखूँगी। तो अभी हम स्टोरी कर रहे थे। हमने देखा कि अभय कुमार जो है ना, उन लोगों ने बहुत लोगों को हेल्प की मोक्ष में जाने के लिए। जैसे उन्होंने आद्र कुमार को उपहार देके कहाँ भेजा? मोक्ष के बारे में चिंतन करके उसको मोक्ष मार्ग में भेजा। कार्ल सौगरिक कसाई का बेटा था, हमने देखा था, उसको भी दोस्त बनाया। मतलब एक ऐसे आदमी को दोस्त बनाया जिसको कोई किसी का मन भी नहीं करेगा कि मैं कसाई के बेटे का दोस्त बनाऊं, पर उसने उसको दोस्त बनाया क्योंकि उसको पता था यही तरीका है, ये आदमी अपने बाप का काम नहीं करेगा, ठीक है? इस तरह से अपनी अपनी बुद्धि लगा के उसने सामने वाले को करा। क्या हमारे मन में भी ये आता है? क्या हम भी वैसे श्रावक हैं कि हम किसी को भी देखें और हमको लगता है कि यार सामने वाले को कैसे मोक्ष में भेजें? कई बार हम मारासा के पास जाते हैं और हमको क्या लगता है कि मारासा यार जबरदस्ती जब भी जाओ ना, कभी पचकान पकड़ा देते हैं, कभी ये पूछते रहते हैं ये आता है कि नहीं आता, कभी पकड़ के कुछ जैन धर्म सिखा देते हैं, राइट? क्यों ये नॉर्मल क्यों नहीं बात करते? आपने देखा होगा कोई भी मारासा अचानक एक दिन के लिए आपके क्षेत्र में आए, दूसरे दिन उनका विहार हो जाना है, फिर भी पकड़ के बड़े-बड़े टॉपिक्स चालू कर देंगे, बड़े-बड़े आगम्स चालू कर देंगे, बड़े-बड़ी कुछ चीज़ चालू कर देंगे। क्यों चालू करो? फिर हम लोगों को गुस्सा आता रहता है। क्यों गुस्सा आता है? क्यों गुस्सा आता है? बचकान देते रहते हैं, जब देखो ये मारासा ये कर देते हैं। क्यों हमको लगता है कि ये वो करते हैं? क्योंकि मारासा का भी एक ही काम है। वो क्या काम है? सामने वाले को जो भी आएगा उसको पकड़ के मोक्ष में भेजो। एक ही काम है, उनका भी एक बिज़नेस है, ठीक है? जैसे आपका बिज़नेस यदि कपड़ों का है, मान लो आप साड़ी बेचते हो, तो आपका क्या मन करेगा किसी भी तरह से सामने वाले आदमी को साड़ी बेचो, ये होगा ना आपका, राइट? सो वैसे भी उनका क्या काम है, बिज़नेस क्या है उनका? सामने वाले आदमी को पकड़ के मोक्ष में भेजो। तो यदि एक साधु का ये बिज़नेस है, तो क्या श्रावक का भी ये बिज़नेस नहीं है? श्रावक भी क्या ये सेम बिज़नेस नहीं कर सकता? क्या आप और मैं, सामने वाला जब कोई मिले, उसको मोक्ष में कैसे भेजो, पकड़ के, वो क्यों नहीं ये काम कर सकते? सोच के देखो। और यदि आपके अंदर ये भाव आ चुके हैं कि आपको ये सामने वाला यही दिखता है कि क्या किस तरह से ये मोक्ष में जाए, तो समझ लेना आपके अंदर श्रावकपना चालू हो चुका है। आपके अंदर वो गुण चालू हो चुके हैं जो महावीर स्वामी भगवान के चतुर्विधि संघ के हर मेंबर में होने चाहिए। वेरी हैप्पी फॉर दैट। मुझे लगता है इस क्लासेस में आने वाले सब लोग आ चुके हैं उस लेवल पे। इसका मतलब आप में से सब लोगों को इतनी कैपेबिलिटीज है कि आप पढ़ाना चालू कर दो, दूसरों को पढ़ाओ, राइट? कुछ लोग तो पढ़ाते भी हैं। सोचो मत, यदि आपको कोई चलता फिरता, आपको कोई स्पेशल एक ग्रुप बना के ट्यूशन में नहीं देने वाला है कि करना है। कई बार सिचुएशन में घुस के बात चालू करके आपको क्लास चालू करनी पड़ेगी। पर क्लास आप अपने पढ़ाना चालू करो, किसको भी पढ़ाओ। लेकिन एक बच्चा भी हो तो भी पढ़ाओ, 2 बच्चे भी हो तो भी पढ़ाओ, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको बड़ा ग्रुप चाहिए, पर पढ़ाना चालू कर दो। इस क्लास में ऐसा कोई नहीं है मेरी इतने इस क्लासों के बाद कि आप में ये योग्यता अभय कुमार जैसी नहीं है कि सामने वाले आदमी को कैसे मोक्ष भेजना। आप में पूरी योग्यता आ चुकी है, ठीक है? बस भेजो, सामने वाले को भी भेजना है, खुद भी जाना है, एक लक्ष्य है हमारा, और कुछ लक्ष्य नहीं है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ओके, 1 मिनट। रिंकी दीदी आपके पास किताब है? नहीं, सेम नहीं है, सेम नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए मैं ही कर लेती हूँ। ओके।
ठीक है। कुछ समय पश्चात भगवान ने राजगृह नगर में एक मिनट, ओके, यहाँ पे थे कहाँ से, हाँ में था। स्वयं अभय कुमार भी धार्मिक भावना से ओतप्रोत था और शीघ्र ही भगवान के पास दीक्षित होना चाहता था। इसका मतलब अभय कुमार के पास सम्यक दर्शन भी है और वो दीक्षा भी लेना चाहता है, दीक्षा भी लेना, इस लेवल का वैराग्य है। इसके लिए उन्होंने महाराजा श्रेणिक से अनेक बार निवेदन भी किया, पर श्रेणिक ने कहा अभी तुम्हारी दीक्षा लेने की उम्र नहीं है, दीक्षा लेने की उम्र तो मेरी है, तुम राजा बनकर मागध देश का संचालन करना। अभय कुमार ने अत्यधिक आग्रह करने पर श्रेणिक महाराज ने कहा कि जिस दिन मैं रुष्ट होकर तुम्हें कह दूं दूर हट जा, मुझे तेरा मुंह नहीं देखना, उस दिन तो दीक्षा ले लेना। इसका मतलब सामने वाला दीक्षा लेना चाहता है, फिर भी श्रेणिक राजा भी तो देखो सम्यक दृष्टि है, तो श्रावकपना पाल रहे हैं, फिर भी वो मना कर रहे हैं, नहीं 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 तू संचालन कर। क्यों? क्योंकि पता है ना कि जब कोई फ्री में आदमी मिला हुआ है कंट्री संभालने के लिए, वो आराम से अपना एंजॉय कर रहे हैं। राजा जनरली ऐसे ही होते हैं, उनका सारा काम तो कोई दूसरा आदमी कर रहा होता है, मंत्री ही कर रहे होते हैं। कुछ समय पश्चात भगवान का राजगृह नगर में पदार्पण हुआ। श्रेणिक महाराज अपनी महारानी चेलना के साथ भगवान के दर्शन करने गए। लौटते समय उन्होंने एक मुनि को नदी के किनारे ध्यानस्थ खड़े देखा। सर्दी का समय था, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। उस रात्रि को नींद में महारानी का हाथ ओढ़ने के वस्त्र से बाहर रह जाने से उसका हाथ ठिठुर गया, जिसके कारण महारानी की नींद उचट गई और उसके मुंह से अचानक शब्द निकल पड़े, वे क्या करते होंगे, वे क्या करते होंगे। इन शब्दों से राजा के मन में रानी के चारित्र के प्रति संदेह हो गया। दूसरे दिन महाराज श्रेणिक भगवान के दर्शन करने जाते समय अभय कुमार को चेलना का महल जला देने की आज्ञा दे गए। अभय कुमार ने अपनी बुद्धि कौशल से महल में रही रानियों को एवं बहुमूल्य वस्तु को बाहर निकालकर महल में आग लगा दी। महाराजा श्रेणिक ने भगवान के दर्शन किए और महारानी चेलना के शील के बारे में पूछा। भगवान ने फरमाया, चेलना आदि सभी रानी प्रतिव्रता सदाचारिणी है। ये बात सुनकर महाराजा श्रेणिक को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। वे शीघ्र गति से चलकर राजमहल की ओर आने लगे। रास्ते में अभय कुमार मिल गए। राजा ने अभय कुमार को महल जला देने के बारे में पूछा। अभय कुमार ने राजा की आज्ञा के अनुसार महल जला देने की बात कही, जिससे राजा क्रोधित हुआ। क्रोध के वशीभूत बने हुए उसके मुंह से सहज ही ये शब्द निकल गए, यहाँ से चला जा, भूल कर भी मुझे मुंह मत दिखाना। बस इन शब्दों की लंबी काल से अभय कुमार को प्रतीक्षा थी। वह शब्द सुनकर राजा साहब को नमस्कार कर सीधे भगवान की सेवा में पहुंचे और दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा लेकर 11 अंक का अध्ययन किया, गुण संवत्सर आदि तप की आराधना की और अंत में संलेखना संधारा करके विजय विमान में उत्पन्न हुए। विजय विमान 5 अनुत्तर विमानों में से एक आता है। ये स्टोरी के बारे में मैं आपको 5-6 सवाल पूछना चाहती हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हम जब आगम पढ़ते हैं तो कैसे थॉट प्रोसेसेस आते हैं, ठीक है। पहला सवाल ये था कि अभय कुमार सम्यक दृष्टि है, दीक्षा लेना चाहता है, यानी हमसे डेफिनेटली हायर लेवल का वैराग्य है, हमसे डेफिनेटली, और सम्यक दर्शन है, ये भी भगवान बोल रहे हैं। फिर उसने महल जला दिया, ऐसा वर्णन आता है, ठीक है। मेरा सवाल है, जब महल जलाया, आप में से किसी ने ये नहीं बोला कि भैया इतने अग्निकाय के जीव मर रहे हैं, ये कैसे अलाउ कर दिया? क्योंकि ज्यादातर लोगों को बड़ी टेंशन हो जाती है ना, 5 इंद्रियों, एक इंद्रिय जीवों को बचाने की बड़ी टेंशन होती है लोगों को, ठीक है, आप में और मेरे को होती है ना। तो किसी ने ये सवाल क्यों नहीं बोला कि भैया अग्निकाय के जीव मर रहे हैं, टेंशन क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो राज्य धर्म पाल रहा था। वेरी गुड, राज्य धर्म और पिता की आज्ञा। वेरी गुड। इसका मतलब भैया तुम मंत्री हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे बेटा क्यों नहीं हो, राजा का बेटा क्यों नहीं हो, कंट्री के राजा ने बोला है आपको तो वो करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गई। उस वक्त एकेंद्रीय जीव बचाने का नहीं सोचा जाता। ज्यादातर हम लोग जब जैन धर्म करते हैं ना, हमको एक ही चीज दिखाई देती है, एक ही चीज समझ में आती है, और हमको क्या लगता है वही सब कुछ है। क्या सब कुछ है भैया? हमको तो
5 इंद्रियों को बचाना है। जीव पर देखो बचाना इसने है। हम्म, हाँ, इसने देखो इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, ठीक है? बोला है, बस उसको ये समझ में आ गया है कि किसी वजह से मेरे पापा की ना फिर से सटक गई है। क्या हुआ है? कुछ इश्यूज़ हुए होंगे। वो राजा का होता है ना, वो क्या बोलते हैं ना, जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर बना दिया। जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर का मतलब होता है डिसाइड भी कर लिया कि चेलना गलत है, डिसाइड भी कर लिया कि उसको उसके साथ बुरा होना चाहिए, मतलब उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और पनिशमेंट दे भी दी। क्या दे दी? मर साला, मतलब किसी भी तरह से मर जाए, जल जाए, ठीक है? yes, सोचो कितने क्रूरता और एंगर के परिणाम है। क्या श्रेणिक राजा भी सम्यक दृष्टि नहीं है? सोच के देखो। फिर भी देखो गुस्से में कैसे कैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। कई लोग को लगता है सम्यक दृष्टि मतलब दूध का धुला। अरे भैया, दूध का धुला तो जो केवली भगवंत होते हैं ना, वो दूध के धुले होते हैं, वो गलत काम नहीं करते हैं। जो छदमस्त होते हैं ना, गलती करेंगे। हम लोग जब किसी सम्यक दृष्टि जी, श्रावक या साधु को देखते हैं कुछ गलती करते हुए, हमको क्या लगता है? ये कितना घटिया आदमी है, देखो ये गलती कर रहा है। हम कितना जल्दी जज करते हैं। yes, ये पता लग रहा है कि एक साधु था, उसने कुछ गलती कर दी। होता है ना कि किसी वजह से दीक्षा, मतलब जो किसी लड़की से प्यार हो गया उसको, फिर उसने दीक्षा छोड़ दी और गृहस्थ जीवन में चला गया। मान लो हम्म, आपने कभी ये सुना होगा, सुन हम्म, लिया, कितना जज करोगे आप उसको? गालियां दोगे, जज करोगे, लुक डाउन करोगे, लोगों को बताओगे, शर्मिंदगी फील करोगे। हाय भगवान, हमारे जैन समाज में ये हो रहा है, मतलब क्या क्या गंदा नहीं सोचोगे? सोचोगे ना? सोचोगे? हाँ। आपको एक चीज बताओ, 32 आगम में कितनी स्टोरीज मिल चुकी है। नंदी सेन करके एक ऐसा ही राजकुमार था, उसने भी दीक्षा ली, फिर छोड़ दी, फिर दीक्षा ली, मतलब ऐसे करते करते बाजा बजा दिया अपना। कितने लोगों ने दीक्षा ली, छोड़ दी, दीक्षा ली, छोड़ दी। आद्र कुमार की भी स्टोरी आती है, ली दीक्षा, ली छोड़ दी। पर आगे चल के वो मोक्ष निकल गए कि नहीं निकल गए? निकल गए है ना, ठीक है? हम तो वहां तक भी नहीं पहुंचे हैं, ठीक है? सो जो गलती करता है ना, जैन धर्म कर रहा है पर गलती कर रहा है साथ में, थोड़ी दया की भाव रखो, थोड़ा माफ करने का एटीट्यूड रखो। कि पता नहीं कैसे कर्म उदय होंगे, कैसे प्रगाढ़ निकाचित कर्म उदय रहे होंगे, कि वो बंदा ना सब कुछ समझते हुए भी, राइट, फिर भी कर रहा है। थोड़ा दया के भाव रखो। आज के बाद कसम खा लो कि यदि मैंने किसी श्रावक या साधु को ऐसे जरूरत से ज्यादा घटिया हरकत करते हुए देख लिया, ठीक है, तो मैं जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर नहीं बनूंगी। जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर का मतलब होता है, जज कर लिया कि ये घटिया आदमी है, ठीक है, सोच लिया कि ऐसे घटिया लोग तो होने नहीं चाहिए समाज में, शर्मिंदगी भी महसूस कर ली, उसको जाके खरी खोटी भी सुनाने की, मतलब यदि आपके बस की हो तो आप जाके सुना भी दो। ये सब हरकतें नहीं करो, क्योंकि इसमें महाकर्मबंध है, ठीक है? सामने वाला क्या पता थोड़े दिन के बाद स्थिर होके आगे जाके वापस मोक्ष की साधना करके मोक्ष आपसे पहले चला जाए। आगम में बहुत जगह वर्णन आता है। और नहीं विश्वास होता तो आद्र कुमार और नंदी सेन की स्टोरी देखो, ठीक है? याद रखना, गलती करना नॉर्मल है, ठीक है? मरीचि का भव देखो, महावीर स्वामी भगवान के मरीचि के भव में दीक्षा ली ना, बड़े अच्छे से सम्यक दर्शन सहित सम्यक चारित्र पाल रहे थे, ठीक है? मरीचि भी। फिर क्या हुआ? मॉडर्नाइज हुए ना, राइट? मान लो उस मॉडर्नाइज अवस्था में किसी ने, आप और मेरे जैसे लोगों ने बैठ के उनको गाली दी होती, राइट? इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा दया के भाव रखो। जो धर्म करता है ना, दया के भाव रखो। छेद सूत्र देखो, 4 छेद सूत्र का वर्णन आता है। वैसे आप उसको इंटरप्रेट करने की आप लोगों में कैपेसिटी नहीं होगी, पर एक बार पढ़ जाओ। जब मैं पढ़ रही, मैंने ऐसे सोचा था मैं पढ़ जाऊंगी, ज्यादा तो कुछ समझ आएगा नहीं आएगा, तो पता लग जाता है कि क्या है। जब मैंने पढ़ा ना, तो ऐसे ऐसे गंदे काम थे जिसको बताया जाता था कि ये लघु मासिक, मतलब मतलब लघु मासिक या चतुर्मासिक, वो ठीक है, प्रायश्चित का अलग सिस्टम है, कि ये गलतियां इतने गंदे गंदे, वो पढ़ के मैंने देखा ये सारे गंदे काम कौन कर रहा है? साधु कर रहा है। इसका मतलब केवली भगवंत के, तीर्थंकर भगवंत के केवल ज्ञान में झलक रहा है कि ये सारे फ्यूचर में, भविष्य में कोई ना कोई साधु भी इस लेवल के घटिया हरकत करेगा। पर घटिया हरकत करके प्रायश्चित लेगा, तो वो इन इन 4 किताबों में से प्रायश्चित लेगा, 6 सूत्रों में से प्रायश्चित लेगा, अपनी आत्मा को वापस विशुद्ध करेगा प्रतिकमल से, ठीक है? और विशुद्ध करके फिर से धर्म करेगा, और फिर आगे मोक्ष मार्ग में चला जाएगा,
ठीक है, इसीलिए तो भगवान ने 6 सूत्र बनाए ना कि भैया गलती होती है, मान लो मैं, पीपल मेक मिस्टेक, ठीक है, इट्स ओके, रिलैक्स, इतना ज्यादा गाली गलौज नहीं करनी है हमको, ठीक है। सो हम लोग कितना गंदा सोच लेते हैं उसके बारे में जो धर्म करता है लेकिन इतनी भी गलती करता है। आज के बाद मैं नहीं चाहती कि आप इतना भी किसी को लुक डाउन करो, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल, एक दो सवाल और थे, तो ये क्या मेरा सवाल था कि अमय अभय कुमार ने महल जला दिया, ठीक है, राइट। और एक और चीज हमको यहाँ पे सीखने को मिल रही थी कि यदि आप श्रावक हो और आप बेवजह पे अग्नि जला रहे हो, जैसे अभय कुमार बेवजह पे, तो उसने महल जलाया ना, जरूरत नहीं थी उसको जलाने की, बेवजह पे महल जलाया। आपको नहीं पता कि उसने क्यों महल जलाया, सामने वाला क्यों एक इंद्रिय जीवों को बेवजह पे मार रहा है। आपको आपको क्या लगता है बेवजह पे, देखो इसने अग्निकाय की हिंसा की, जरूरत नहीं है। खाना बनाना पड़ता है तो समझ में आता है, ये महल को जलाने की क्या जरूरत थी। आपको कारण नहीं पता है तो उसको भी जज मत करो, सामने वाला क्यों कर रहा है आपको नहीं पता है कारण, ठीक है। सो छोड़ दो, नहीं हमको किसी पे जज करना है। एकेंद्रीय जीवों को बचाने का आदेश है, बट कभी कभी ये सोचा है कि अभय कुमार ने पहले उन रानियों को बचाया, मतलब चेलना और दूसरी रानियों को बचाया, अंदर रहने वाले पंचेंद्रिय जो जो सेवक थे उनको बचाया। बिकॉज सैनिक ने जो इंस्ट्रक्शन दिया था उसके दिमाग में क्या था, चेलना को बचने के चांसेस नहीं थे, समझ में आया, ये भी बात समझो। बट अभय कुमार ने वो पंचेंद्रिय को भी बचाया है, ठीक है। सो राज आज्ञा पालनी पड़ती है, ये भी बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। सम्यक दर्शन के 6 आगार हैं, आपको पता है ना 6 आगार, राइट। सम्यक दर्शन के 6 आगार में राजा यदि बोले ना, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, चुप करके करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाने की और एकेंद्रीय जीवों का दुहाई नहीं देने की, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, एक मिनट, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने जब ये बहुत पहले स्टोरी सुनी थी ना, ये अभय कुमार की ये स्टोरी, तो उसमें ऐसा सुना था कि जब अभय कुमार को पता लगा कि मुझे तो महल जलाना पड़ा, तो वो क्या करता है, महल के पीछे जाके कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके ऐसे आग लगाता है और प्रिटेंड करता है कि मैंने आग लगा दी, मतलब धुआं हो ना तो लोगों को लगे कि हाँ भैया महल जल गया, क्योंकि लगना चाहिए, तो उसने महल नहीं जलाया, समझ में आया। हाँ, पर अब सैनिक को जाके क्या बोला, हाँ मैंने तो जला दिया, क्योंकि वो धुआं, देखो वो धुआं दिख रहा है ना, देखो मैंने जला दिया, जला दिया, क्योंकि उसकी ही वाज बाइंग टाइम, होता है ना कुछ समय, उसको पता था कि ये इसकी भी हिली हुई है खोपड़ी, अपने आप टाइम में ठीक हो जाएगी, होता है, ठीक है। तो जो मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ वो है कि मैंने जो स्टोरी सुनी थी पहले कि महल के पीछे उसने ना लकड़ियां इकट्ठे करके ऐसे जलाया कि लगे कि महल जल रहा है, और यहाँ पे स्टोरी में लिखा हुआ है कि महल जलाया, दोनों स्टोरी में फर्क है ना। तो कैसे समझना, इस चीज को कैसे समझना, बताइए। ज्ञान में फर्क है दोनों ना, क्या कह रहा दोनों है। सार रूप ले लो, वो दोनों एक अनेकांतवाद के हिसाब से दोनों के, मे बी दिस और दैट, बोथ कैन बी राइट। ठीक है, पर एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि हमेशा याद रखना, ज्ञान में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, ज्ञान कभी 19-20 रहेगा, ज्ञान इतना परफेक्ट नहीं हो सकता है, राइट। जब आप और मैं केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे तब हमको खट से पता लग जाएगा, क्या पता लग जाएगा, कि उन्होंने महल जलाया था कि महल के पीछे आग जलाई थी। अभी तो किसी को नहीं पता लग सकता ना, बिना केवल ज्ञान के नहीं पता लग सकता ना। तो ज्ञान पे ना इतना ज्यादा फाइट नहीं मारना चाहिए कि नहीं पीछे आग लगाई थी कि महल में आग लगाई थी, ज्ञान में इतना लड़ाई झगड़े नहीं करने। याद रखना इससे क्या सीखने को मिलता है, ज्ञान से क्या मिलता है, विज्ञान सीखने को मिलता है, विज्ञान से भेद विज्ञान मिलता है, प्रत्याख्यान और बाकी चीजें मिलती है। आप ज्ञान में गलत हो सकते हो पर विज्ञान में गलत, देखो ज्ञान को छोड़ दो, ज्ञान तो गलत रहेगा, 19-20 गलत रहेगा, 19-20 गलत रहेगा। आप कहाँ चले जाओ, विज्ञान में चले जाओ, विज्ञान में और भेद विज्ञान में जाओगे ना तो ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि ज्ञान पे हम लड़ाई झगड़े करते रहेंगे ना, हम उससे ऊपर उठ के कहाँ चले जाएं, विज्ञान और भेद विज्ञान को समझ के हम आगे निकल जाएंगे ना, तो हम
वो चीज कर पाएंगे जो ज्ञान करना चाहता था। ज्ञान का क्या काम था? ज्ञान का काम था विज्ञान क्रिएट करना। ज्ञान का क्या काम था? भेद विज्ञान क्रिएट करके आपको बताना कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य। ठीक है, आप दोनों क्रिएट कर, देखो यहाँ पे दोनों ठीक हो गए हैं। ठीक है, इसीलिए कथानुयोग जो है ना, हम अंग सूत्र में आप देखो नीचे के जितने भी आगम है अंग सूत्र में स्टार्टिंग में द्रव्यानुयोग है। द्रव्यानुयोग में आपको क्या सिखाया जा रहा है? कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, भैया कॉन्सेप्ट सीख लो। और वही चीज जब जब आपको आ जाते हैं, जैसे भगवती सूत्र तक 5 आया ना, आचारांग और सुयांगडांग, ऐसे करते करते आप, जब आपने सारे स्टार्टिंग के अंग सूत्र कर लिए ना, वो द्रव्यानुयोग की प्रधानता थी। इसमें ना उसमें कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, उसमें साइंस सिखाई जाती है, उसमें भेद विज्ञान सिखाया जाता है। उसके बाद आप देखो 4-5 आगम सारे स्टोरीज के है ना अंग सूत्र में, है ना, ज्ञाता धर्म कथांग से लेके सारे सारे सब स्टोरीज के हैं। वो क्यों बाद में आ रहे हैं? ज्ञान को अप्लाई करना, अप्लाई कैसे करना, वो कहाँ आता है? ज्ञान को अप्लाई करना कथानुयोग में आता है। भगवान स्टोरीज। कथानुयोग को पहले भी बता सकते थे। क्यों नहीं बता सकते थे? क्योंकि एक कथा के अंदर 50 मॉरल स्टोरीज निकल सकती है। एक ही कथा के अंदर 50 एंगल से मैं ज्ञान दे सकती हूँ, है ना। इसीलिए नहीं, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उसका हम क्या सिखाएंगे। भगवान बोलते हैं आपको स्टोरी सिखाएंगे। स्टोरीज में तो सिर्फ इंटरप्ले हो रहा है कि आपको और मेरे को क्या करना है, उसका भेद विज्ञान दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसीलिए द्रव्यानुयोग में पूरे कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए। अब कथानुयोग के अंदर उसका एप्लीकेशंस देखो। इसलिए कथानुयोग हमेशा बाद में है। इसलिए ये भी बोला जाता है कि ज्ञान पे लड़ाई मत करो, विज्ञान में चले जाओ, और विज्ञान से भेद विज्ञान में चले जाओ, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। जहां जहां आपका और आप यदि किसी को पढ़ा रहे हो और उसमें और आप में द्रव्यानुयोग में प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, उसको वहां से निकालो और किस में ले जाओ? विज्ञान में ले जाओ। ठीक है, जैसे हम उसको विज्ञान में ले जाएंगे, कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्टूडेंट जैसे आते हैं, तो शी वॉज अ मंदिरवासी। ठीक है, सो शी केम एंड शी वाज स्टडिंग फ्रॉम मी। तो मैंने ऐसे ही उसको बोला कि ये करना है। ज्ञान में कई लोग मंदिर और स्थानक को लेकर लड़ाई झगड़े करते हैं और एक दूसरे से सीखना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। मैंने उसको क्या बोला? मंदिरवासी के अंदर भी क्या है? प्रतिगमन है। प्रतिगमन किसके लिए किया जाता है? श्रावक के 12 व्रत के लिए। मंदिरवासी में भी श्रावक के 12 व्रत हैं। तो उसको उसने बोला अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। उसने ढूंढा। आपको पता है उसको मंदिरवासियों की वो जो श्रावक की 12 व्रत की किताब मिली। वो कौन सा मंदिर है? पालीताना। उसने पालीताना में करके खोज करके वहां से श्रावक के 12 व्रत की किताब मंगाई, 14 नियम की किताब मंगाई। मैंने उसको बोला तुम्हारे कहीं ना कहीं संघ में होगी, हो नहीं सकता है कि तुम्हारे संघ में नहीं होगी। मैंने उसको बोला जब तुम मंगाई रही हो ना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले लेना, मेरे पास भी यदि कोई स्टूडेंट आएगा मंदिरवासी का तो मैं उनको भी दे पाऊंगी, उनको अच्छा लगेगा कि मैंने उनकी किताब दी है। ठीक है, जब उसको पता लगा ना कि मंदिरवासियों में भी श्रावक के 12 व्रत हैं, 14 नियम है, प्रतिक्रमण है, और ये सब चीजें हैं, उसको लगा यार डिफरेंस क्या है फिर मंदिरवासी और स्थानकवासी में? कोई फर्क नहीं है, लिटरली कोई फर्क नहीं है। फिर हम क्या बोलते रहते हैं? नहीं, वो लोग बहुत अलग है हमसे। टेक्निकली दे आर नॉट डिफरेंट। अंदर जाओगे, विज्ञान में जाओगे, फर्क नहीं है। भेद विज्ञान में जाओगे, फर्क नहीं है। कहाँ तुमको लगता है ज्ञान में आपको लगता है अरे नहीं वो दिखते अलग हैं, हरकतें अलग करते हैं, इसीलिए वो लोग डिफरेंट है? समझ में आ गया? ज्ञान में डिफरेंस रहेगा, विज्ञान में नहीं है, और भेद विज्ञान में नहीं। ये भी समझ में आ रहा है आप? ठीक है, इस टॉपिक पे किसी को सवाल पूछना है? आंटी इसमें एक चीज और ऐसे सीखने मिलती है कि जैसे राजा श्रेणिक ने मतलब इतनी सी बात पे उन पे मतलब एलिगेशन लगा दिए ना, आरोप लगा दिए।
वो भी गलत गलत ही था। तो हम लोग भी जल्दी से किसी के ऊपर, मतलब छोटे से इंस्टेंस या इनफैक्ट पूजा, मैं तो बोलती हूँ फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? देखो, तुमको किस कौन लोग फर्क पड़ना चाहिए? तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा स्पाउस, मतलब इन माय केस हस्बैंड, राइट, और तुम्हारे माँ बाप। ये तुम्हारा कोर पीपल है, ठीक है। यदि तुम्हारा दोस्त तुमसे वो रिलेशनशिप रखता है कि वो तुम उनको कुछ भी बोल सको, तो इससे ज्यादा ना आपको पड़ी नहीं होनी चाहिए दुनिया की। वो चाहे जो मर्जी करे, ठीक है, गलत जाए नहीं जाए, हमको क्यों जज करना है? देखो, श्रेणिक ने तो जज कर लिया, पूछ सकते थे, एक्सप्लेनेशन मांग सकते थे, हाँ वही बोल राइट रही पूजा? हूँ, या हम लोग भी पूजा, जल्द। तुम्हारा भी एक छोटा बच्चा है, राइट, गलती करेगा, थप्पड़ मार दिया क्योंकि तुमको गुस्सा आया हुआ था, पूछ लो ना एक बार के बेटा तुमने क्यों किया। हाँ, यार दिस इज व्हाट हम आई वाज सेइंग कि हम भी डायरेक्टली एलिगेशन या एकदम मान जाते हो बात को, इसलिए। मान जाते हैं। और हमको क्या लगता है जो हम लोग करते हैं, देखो, खाना खा डाइनिंग टेबल पे बैठा है खाना खाने और कितना मेस बना के रख दिया, हम भी गुस्से हो जाते हैं। इतनी बार सिखाया है, पता नहीं क्या गंद मचा के रख दिया है। आधे घंटे का खाना 1 घंटा लगाता है खाना खाने में। हम भी तो एलिगेशन ही लगा रहे हैं ना। पूछ भी लो भैया, तुमको 1 घंटा क्यों लग रहा है खाना खाने में? पूछ भी लो भैया कि मतलब ऐसी गंदी हरकतें, डाइनिंग टेबल का मेस क्यों बना दिया? कुछ पूछ लो ना। मैं ये बोल रही हूँ, सामने वाले को आंसर देने का वो मौका तो दो कि वो क्यों हरकत कर रहा है, ये वाली बात, ठीक है। सो पूजा, दैट इज ऑल्सो, इसका मतलब एक स्टोरी से देखो कितने पहलू दिखाई दे रहे हैं। मन तो करेगा लोगों को खरी खोटी सुनाने का, जज करने का, बोलने का, क्योंकि ये अनादिकाल के संस्कार है। अनादिकाल से मैं पिछले भवों में क्या करती आई हूँ पूजा? यही तो करती आई हूँ। तो इस भव में मैं क्या करती हूँ? वही करती हूँ। क्या करती हूँ? हरी घोड़ी सुनाकर, जज करके, क्योंकि अच्छा लगता है, मान आता है कि मैं तो हुई ग्रेट, बस सामने वाला डफर है। ये मान कषाय नहीं है तो और क्या है? कांस्टेंट रहता है मान कषाय हमारा। हमको पता है हम सब बिल्कुल सही जा रहे हैं, सामने वाला ये डफर है, राइट। बच्चे तो होते ही डफर है, हमारे दिमाग में ये चलता है। ये सब चीजें, इतनी सारी चीजें इसमें से निकलती है ना, तो हम लोग है ना, लोगों को जज करना बंद कर देते हैं। और जज करना जब बंद करते हैं तो पता है फायदा किसका होता है? खुद का, क्योंकि हम कर्मबंध कम करते हैं, ठीक है। श्रेणिक राजा ने कितने कर्म बांधे होंगे जब ये, जिस तरह से जब इसने ये बोला होगा, जा इसको जला डाल। हाँ, कितने क्रूरता के परिणाम रहे होंगे, राइट, हिंसा के परिणाम रहे होंगे ना आत्मा में, ठीक है। और किस तरह प्रायोगिक कर्म बांधे होंगे, सोच के देखो। हम तो बच जाए ना, ये कथानुयोग से यही तो सीखने को मिलता है ना। जितना बड़ा आदमी होगा ना, उतना ज्यादा उसका अभिमान होगा कि मैं बहुत फन्ने खा, मेरे मुझे सब पता है क्या करना है, ठीक है। तो पूजा, हम भी काफी अमीर हैं, हम भी बस यही करते हैं। राजा नहीं है तो क्या हुआ, अपने घर के तो राजा ही है ना, हम भी दादागिरी मारते हैं, ठीक है। चलिए, हम जब तक मारते हैं और जैसे ही हमारे बच्चे 12th स्टैंडर्ड में या ग्रेजुएशन में घर से बाहर जाते हैं और अपनी जीवन खुद जीते हैं, ठीक है, और अपना अच्छे से घर जीते हैं, फ्रूट्स लाके खाते हैं, खाना बना के खाते हैं। पर जब तक वो हमारे घर में थे ना, हमको क्या लगता था, डफर है, इनको ये भी नहीं आता, इनको ये करना भी नहीं आता, इनको ये ना कपड़े ठीक से अलमारी में रखते हैं, ना कपड़े पता है कहाँ कहाँ फेंके हुए हैं। हमको क्या लगता है? ये डफर है। और जैसे ही वो 12 घर से बाहर जाते हैं, वो सब हरकतें करते हैं ना, ठीक ठीक करते हैं ना, नहीं रखेंगे कपड़े तो क्या होगा उनके? उनको अगली बार कपड़े भी नहीं मिलेंगे, कहाँ गए, कैसे रहेंगे? वो सारे काम ठीक करते हैं। अचानक उन्हें बुद्धि नहीं आ गई, ऐसी बात नहीं है। ये हमारा ही मान है कि हम अपने आप को बड़ा फन्ने खा समझते हैं। इसमें से निकलना चाहिए। सबसे ज्यादा अत्याचार हम अपने बच्चों पे भी करते हैं, घर वालों पे ही करते हैं, वैसे तो नहीं है, दूसरे वालों पे करते हैं। हम इल्जाम बच्चों पे ही लगाते हैं, डफर है, पढ़ते नहीं हैं, सबकी जिंदगी बन जाती है, सब अपना करियर बना लेते हैं, पर हम लोग क्या बोलते हैं? डफर है, पढ़ते ही नहीं है, पता नहीं क्या बनेंगे। हम लोग जब छोटे थे, हम कितना पढ़ते थे, सोच के देखो। हम्म, पूजा, तुम कितना पढ़ती थी? शोभा जी, हाउ मच, कितना आप पढ़ते थे? हाँ, मुझे पता है सिर्फ एग्जाम के दिनों में हम पढ़ते थे। पहले क्या करते थे हम लोग? और हमारे इतने गंदे 50s के अंदर मार्क्स आते, 50 60s के अंदर मार्क्स परसेंटेज आते थे। आजकल के तो बच्चों के 80 90s के अंदर मार्क्स आते हैं। चलिए, ये सोच करके ना, आज सोचना, सुबह से लेके अभी तक मैंने किस किस पे इल्जाम लगाया, और सामने वाले को एक्सप्लेनेशन देने का भी मौका नहीं छोड़ा, बस इल्जाम लगा दिया।
और कितना ज्यादा मैंने अत्याचार किया। हमको लगता है हमने तो एक छोटा काम किया है कि एक मेड सर्वेंट आई नहीं थी और हमने उसको नौकरी से निकाल दिया और दूसरी मेड को रख लिया। हमको तो लगता है भैया तेरी तो गलती थी ना कि तूने छुट्टी मारी इसलिए हमने दूसरी मेड को रख लिया। हाँ, उस 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 मेड को पूछो, मतलब उस काम करने वाली को पूछो कि उसको जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती, दूसरा सब कुछ नहीं मिलता है, वो बेचारी उसको टेंशन है कि मैं खाना कहाँ से खरीद के खाऊंगी। उसके लिए वो कितना बड़ा अत्याचार है। सो मान लीजिए मैंने सिर्फ एक आदमी को नौकरी से निकाला है। मेरे को क्या लगता है मैंने छोटी सी गलती की, इतनी क्या बड़ी गलती है, इसमें तो कोई मैंने गलत ना काम नहीं किया। उस लेडी से पूछो उसके ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। समझ में आया? मैं ये बोल रही हूँ थोड़ा वार्निंग दो, थोड़ा सा लीवरेज रखो, थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंड करो सामने वाले कंडीशन के। ठीक है, तू नौकरी ढूंढना चालू कर, मैंने भी कोई आदमी रख लिया है, तू भी नौकरी ढूंढना कर, जिस दिन तेरे को नौकरी मिल जाती है मैं तेरे को यहाँ से छोड़ दूंगी, बट प्लीज मेरे से और ऐसा कर दो। पर अचानक छोड़ देना क्या अच्छी बात होगी? मेरे यहाँ एक मेड थी, वो इतनी ज्यादा बीमार थी, इतनी ज्यादा बीमार थी कि 1 महीना नहीं आई। मैंने उसको दूसरी मेड रख ली, पर उसने ना बोला भाभी यदि मैं आऊंगी तो आप रख लोगे? मैंने कहा मैं रख लूंगी तेरे को। और मुझे ये भी पता था कि वो शायद नहीं भी आ पाए। मैंने कहा तू इतनी देर के लिए भी आएगी, मैं रखूंगी तेरे को, क्योंकि बीमार में यार आदमी नहीं आ सकता। ये मेरी भी जब बीमारी की हालत होती तो मैं नहीं काम कर सकती ना। दया के भाव कहाँ है? तो उस मेड को दूसरी मेड ने आके मुझे बोला भाभी को ये लग रहा है कि मैं फिर बाद में भी जाऊंगी 1 महीने बाद, वो भी मुझे रख लेगी। दैट वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर दैट मेड कि नहीं, मेरे को नौकरी से 1 या 2 महीने बाद भी निकाला नहीं जाएगा। इस लेवल का दया भाव जैन कुलों में होना चाहिए। हाँ, आपका कितना जाएगा? 2-3 हजार रुपया जाएगा ना, 5-6 हजार रुपए जाएंगे ना, जाने दो यार। वैसे ही तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि 5-6 हजार 10 हजार रुपए मायने नहीं रखते हैं। पर जीव दया जो आपकी आत्मा के परिणाम है ना, वो फर्क पड़ते हैं। समझ में आया? फर्क पड़ते हैं। ओके, देखो पूजा ने भी अपने हिसाब से ना स्टोरीज के अंदर से ज्ञान निकालना चालू कर दिया। एक ही स्टोरी में से कितने एंगल हम निकाल लेते हैं, है ना? चलिए आगे पढ़ते हैं। आगम में बुद्धि की सार्थकता इसी में बताई गई है कि अपनी बुद्धि को आत्म तत्व के विचारणा में लगाएं। मतलब आपकी बुद्धि का तभी तक फायदा है जब तक वो आत्म तत्व की विचारणा में लगता है। मतलब आत्मा का कैसे भला हो, यदि ये थॉट्स आते हैं तो ही वो बुद्धि की सार्थकता है। आज का व्यापारी वर्ग भी अभय कुमार की बुद्धि को याद करता है। नूतन वर्ष के अवसर पर अपनी बही खातों में अभय कुमार की बुद्धि प्राप्त करने की कामना करता है। ये विडंबना है। आई वाज थिंकिंग ये विडंबना नहीं है कि हम अभय कुमार की बुद्धि चाहते हैं, पर ये नहीं देखते हैं कि अभय कुमार करना क्या चाहता था, करना क्या चाहता था उस बुद्धि के एंड में। अभय कुमार के दिमाग में एक ही चीज आती थी, मेरी आत्मा का भला कैसे हो। ये यही वो सोच रहा था। ठीक है, जब तक मेरी साधु बन के मैं आत्मा का भला नहीं करता, श्रावकपना पाल के मैं आत्मा का भला करूंगा। उसके दिमाग में बस आत्मा का भला पहले से था। ये बात हम सोचो कि अभय कुमार की बुद्धि की सार्थकता किसमें है, मेरी आत्मा का भला किसमें है। जब तक आप ये सोचते हो, आइंस्टाइन जैसे आदमी और बड़े बड़े गैलीलियो, इलॉन मस्क जैसे इंटेलिजेंट आदमी, बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट आदमी, जिनको मैं भी खड़े होकर रिस्पेक्ट करने की करती हूँ, बिकॉज आई लव इंटेलेक्चुअल माइंड्स, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बट याद रखना, उन लोगों में भी ये सवाल नहीं खड़ा हुआ मेरी आत्मा का भला किसमें है। उन्होंने नहीं सोचा, और यदि नहीं सोचा तो उनका ग्रेट माइंड से फायदा क्या, बताइए? हाँ, आपके दिमाग में ये आता है ना, मेरा आत्मा का भला किसमें है, तो ही आप सम्यक आने दृष्टि लगा हो। है अब। आने लगा है इसका मतलब तो ही आप सम्यक आने दृष्टि लगा हो, है, नहीं तो बिल्कुल। नहीं है। नहीं, ठीक है। सू सूत्र के तीसरे वर्ग में 10 महापुरुषों का वर्णन है। इसमें मुख्य एवं विस्तार वर्णन तो एकमात्र काकंदी नगरी के धन्य कुमार का है, राइट।
उत्कृष्ट तबका है। और है ना, ये जो स्टोरी है ना, ये आगम में है, मतलब आगम में आगे आती है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है? कि वो बहुत अमीर था, उसकी इतनी वाइफ्स थी और उसने फिर आगे चल के दीक्षा ली और कैसे पाला, ये सब मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि आगम से मैं पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है? यहाँ यहाँ तक था, मैं इसके आगे आगे का एंड का पढ़ रही हूँ। ये सूत्र विस्तार की अपेक्षा यद्यपि लघुकाय, किंतु तप की आराधना की अपेक्षा अपने आप में बेजोड़ है। देखिए ये कितना पतला आगम है, आपको पता है ये कितना पतला है? देखिए कितना पतला है, ये ना इतना पतला है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर भी तप की आराधना की अपेक्षा अपने में बेजोड़ है। सोचो मैंने ये वाला आगम क्यों उठाया, आपको ये पता लग जाएगा जब ये आप आगम पढ़ोगे, ठीक है? इसका अनुवाद जो है का कार्य सम्यक दर्शन के सह संपादक श्रीमान पारसमल जी चांडलिया ने किया। तत्पश्चात उन्होंने अपना मैंने उनका अवलोकन किया। मैंने का मतलब है नेमीचंद जी भाटिया। बावजूद इनके छदमस्त होने के कारण हम भूलों के भंडार रहे हुए हैं। देखिए यहाँ पे वो बोल रहा है छदमस्तता के कारण। किसके कारण? छदमस्तता। छदमस्त हो गए तो गलती करोगे। अतः समाज के सुज्ञ विद्वान समाज के श्री चरणों में हमारा निवेदन है कि इस आगम का अवलोकन करावें। इस आगम का मूल पाठ, अर्थ, अनुवाद, विवेचन आदि में कहीं पर भी कोई अशुद्धि, गलती आदि दृष्टिगोचर हो तो हमें सूचित करने की कृपा करावे। पहले तो हमको प्लीज आप इसमें कुछ हम छदमस्त हैं, हमसे गलती हो सकती है, हमको इन्फॉर्म करो। हम इसके आभारी होंगे और अगले संस्करण में यथा योग्य संशोधन करने का ध्यान रखेंगे। संघ, ठीक है, संघ की आगम 32 योजना के अंतर्गत ये नूतन प्रकाशन है। मैं ये चैप्टर इसलिए पढ़, आप बोलो मेरा काम है आगम को कैसे पढ़ा जाता है ये सिखाना। आगम में ये मैं प्रीफेस में इतना टाइम क्यों डाल रही हूँ? आगम तो स्टार्ट अभी हुआ नहीं है। ये जो स्टार्टिंग का जो होते हैं ना, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे किसने अनुवाद किया, किसने लिखा, आगे चल के यहाँ पे लिखा जाएगा कि ये वाली किताब ने किसने, मतलब किसने पैसे दिए और कैसे लिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए संघ के आगामी प्रकाशन का काम पूर्ण हो चुका है। इस आगम प्रकाशन के कार्य में धर्म प्राण समाज रत्न तत्वज्ञ सुश्रावक श्री जशवंत लाल भाई शाह एवं श्राविका रत्न श्रीमती मंगला बहन शाह मुंबई का गहन रुचि थी। आपकी भावना थी कि संघ द्वारा जितने भी आगम प्रकाशन हो वह अर्ध मूल्यों में ही बिक्री के लिए पाठकों को उपलब्ध हो। इन्होंने पैसे की सहायता दी। ये सब के बारे में क्यों पढ़ना है हमको? थोड़ा थैंकफुलनेस लाओ, ग्रैटिट्यूड लाओ कि इनकी वजह से भी आज हम लोगों को ये सब चीजें मिली है। जिसने, मान लो नेमीचंद जी भाटिया थे, पारसमल जी थे, राइट, बहुत सारे लोग थे, पर शायद उनके पास पैसे नहीं रहे हों इतने कि वो इसमें कंट्रीब्यूशन करे। बट जो जशवंत भाई साथ थे उनके पास इतने पैसे थे कि मैं दिमाग नहीं लगा सकता, अनुवाद नहीं कर सकता, वो क्या पता प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकता, मैं पैसे लगा सकता हूँ। हर आदमी अपने अपने तरीके से इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं और क्या बन गया? एक किताब रही हुई है। एवरीबडी इज थैंकफुल। हमको क्या लगता है एक आदमी थैंकफुल है? नहीं, हम सारे यदि गणधरों को थैंक यू देते हैं, सारे आचार्यों को थैंक यू देते हैं, जितने साधु हम लोग क्या बोलते हैं, एक जिन्होंने लिपिबद्ध किया, देवादि गणेश श्यामा श्रमण को थैंक यू यदि करते हैं, तो क्यों नहीं इन श्रावकों को थैंक यू करो जिन्होंने लिपिबद्ध में मदद की हमारे, और आज हम घर में बैठ के आगम पढ़ पा रहे हैं। इनको भी थैंक यू दो। जितना थैंकफुलनेस आएगा, ये विनय ही तो है ना, हमारा विनय है, जिसने हमको मदद की है उसका विनय है, ठीक है? इसमें ना इनके बारे में ही बताया गया है कि ज्यादातर सारे, देखिए एक श्रावक के नाम के आगे कितने ज्यादा ज्यादा वो क्या बोलते हैं एडजेक्टिव्स लगाए गए हैं। देखो, धर्म प्राण समाज रत्न, मतलब समाज का रत्न उसको बोला। तत्वज्ञ मतलब अपने आगमों में एक्सपर्ट है। ऐसा नहीं है कि उसको आगम नहीं आते हैं, आगम में भी एक्सपर्ट है। वो बात अलग है कि शायद वो प्रूफ रीडिंग और ट्रांसलेशन ना कर पाए, पर एक्सपर्ट है तत्व में, तभी तो उसको इन आगमों पे रिस्पेक्ट है। सुश्रावक श्री, इतने सारे एडजेक्टिव्स लगाए जा रहे हैं। सोच के देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको ये लालसा होनी चाहिए कि मेरे नाम के आगे ये सब लगे, बट इस लेवल के
श्रावक रतन हमारे जिन शासन में है, तब जाके जिन शासन में हर आदमी को हेल्प मिल रही है, ठीक है? कोई ट्रांसलेशन कर रहा है, कोई हिंदी में एक्सपर्ट है, कोई मारासा से ज्यादा आना जाना है तो मारासा से इंफॉर्मेशन ले पाता है। हर आदमी का कंट्रीब्यूशन है। जो जिसका भी कंट्रीब्यूशन है, कोई कम कंट्रीब्यूशन नहीं है। पैसे देने वाले का भी कम कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऋषभदेव भगवान जब तीर्थंकर बने, तो उनके साथ टाइम गणधर बनने वाले पता है कौन आदमी थे? गणधर वाले कौन आदमी थे पता है? पिछले भव के अंदर जब ऋषभदेव भगवान ने तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा, तो ऐसा स्टोरी थी कि वो एक वैद्य थे जिन्होंने एक देखा कि वो अपने फ्रेंड एक जैन श्रावक के घर में बैठे हुए थे। एक साधु उनके घर में आया और वो साधु ने क्या किया? गोचरी ली। तो उसकी शक्ल देख के वो वैद्य ने बोला, इस साधु को ना बॉडी में कुछ पेन है, तो ही तो इसके फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन है। तो उसने बोला ठीक है, वो खाना लेके वो साधु भगवान चले गए। जाके तब जाके वो जब ध्यानस्थ थे तो जाके उनके बॉडी को चेक किया वो वैद्य ने, और पता लगाया कि इसकी बॉडी में कीड़े हैं। अब इसके कीड़े कैसे ठीक किए जाए? तो उसने बोला कि वैद्य ने बोला, मेरे को एक अभी की मरी गाय चाहिए, क्योंकि वो गर्म बॉडी होगा ना तो मैं उसके कीड़े ट्रांसफर कर पाऊंगा। मुझे एक रत्न कंबल चाहिए, मुझे एक ये लक्ष्यपात तेल चाहिए, जो बहुत ये सब बड़ी महंगी महंगी चीजें हैं। मतलब ये लक्ष्यपात तेल लाखों जड़ी बूटीज का बना होता है, वेरी एक्सपेंसिव। एक रत्न कंबल भी बहुत एक्सपेंसिव चीज हो उस जमाने में रहा जाता था, सब नहीं दे पाते। तो श्रावक बोलता है, श्रावक के वैद्य बोलता है मैं दिमाग लगा सकता हूँ, श्रावक बोलता है मैं फिजिकली हेल्प कर सकता हूँ, पर रत्न कंबल और ये सब चीजों की तो कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो एक वो लोग है ना, एक गाथापति मतलब एक लेडी, एक बिजनेस वुमेन के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हमको ये सब चीजें चाहिए, कैसे हमको मिल सकती है? तो वो पूछती है क्यों चाहिए? तो वो बताता है कि एक साधु का बीमार अवस्था में हमको हेल्प करना है। तो कहती है आप इसको फ्री में ले जाओ। वो उसको फ्री में देती है लक्ष्यपात तेल और कंबल। आपको पता है, सब लोग कंट्रीब्यूशन जो करते हैं ना, सब गणधर बनते हैं। और वो मेन आदमी कौन होता है? वैद्य ऋषभदेव भगवान। आई थिंक ये ऋषभदेव भगवान की स्टोरी है, फ्रॉम जहां तक मैं से याद आ रहा है। जो कंट्रीब्यूटिंग पीपल होते हैं ना, वो भी उसी यज्ञ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। समझ में आया? हमको क्या लगता है, जो आदमी बोल रहा है जिसकी शक्ल दिख रही है वही ग्रेट है, तो वैद्य ही ग्रेट होना चाहिए? नहीं, उसने सिर्फ रत्न कंबल दिया, पैसे से हेल्प की, वो भी मोक्ष में निकल गया, क्योंकि उसका दिमाग कहाँ था? ओ साधु का बीमारी में हेल्प होगा, चलो हेल्प करनी चाहिए। आपको आपका नाम नहीं आ रहा है किसी काम में, आप पीछे से काम कर रहे हो, तो भी यदि वो चतुर्विधि संघ में काम आता है, तो आपकी महानिर्जरा, आपका वयावत चालू रहता है। ये बात आपको पता है? हाँ, हम कंचन आंटी की क्लासेस में पहले 10 साल हम जाते थे ना, तो कंचन आंटी की क्लासेस में फिजिकली जाते थे, हफ्ते में 2 बार। तो जाते थे और करते थे, तो कई बार है ना, वो जो टॉपिक आंटी पढ़ाती थी ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाते थे मेरे लिए, क्योंकि मैं कई बार ऐसे टॉपिक्स होते थे वो मैं छोड़ दिया करती थी, जैसे भांगे वाले क्लासेस में स्किप कर देती थी। तो मैं आंटी को बोल देती थी कि आंटी के जैसे ये टॉपिक खत्म हो ना, मुझे बुला लेना, मैं इस टॉपिक के बाद आ जाऊंगी। एक बार मैंने देखा किसी वजह से ना, कोई त्योहार के दिन थे या कुछ था, तो आंटी क्लासेस ले रही थी, बट लोग आना कम हो गए थे। होते हैं ना कई बार 2 या 3 लेडीज ही आने लगी थी। वेस्टर्नली आंटी के यहाँ पे 10-15 जन हमेशा हम लोग घर में बैठ के पढ़ते थे आंटी के। तो अचानक मैंने देखा 2-3 जन ही रह गए हैं। और वो कब था? त्योहार के दिन थे। त्योहार में मुझे तो कुछ करना नहीं पड़ता था, मैं तो फ्री थी, पर वो डिफिकल्ट टॉपिक चालू हो गया था, तो आंटी ने ऐसे ही बोला कि 2-3 जन आते हैं तो आशिमा ये बंद कर दें क्लास? मैंने कहा नहीं नहीं आंटी, क्लास बंद मत करो। राइट, क्या करो, मैं आ जाऊंगी। वो टॉपिक ऐसा था जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं हमेशा छुट्टी मारती थी उन टॉपिक्स में, मैं गायब हो जाती थी, वापस आती थी। लेकिन मैं जानबूझ के गई। क्यों गई मुझे समझ नहीं आ रहा है तो भी, क्योंकि यदि मैंने जाना बंद किया ना, तो आंटी क्लास बंद कर देगी और हमारा ये जो आंटी का प्रूफ रीडिंग का जो काम है ना, वो और डिले होगा। मैं चाहती थी कि ये किताब जल्दी से जल्दी बने, आंटी की भगवती सूत्र। सो मैं उस क्लासेस में जाके कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बोलती हूँ आंटी आप अपना पढ़ाते जाओ, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना पढ़ाते जाओ। नहीं, जितना समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया चलेगा। पर उस वक्त मैं सुनने के लिए नहीं जा रही थी। किस लिए जा रही थी? आंटी की क्लास न रुके। तो उस वक्त वो वयावच हुआ कि नहीं हुआ, सोच के देखो। लक्ष्य क्या है? आंटी की प्रूफ रीडिंग होना चाहिए। आंटी का क्या होना चाहिए?
आंटी का ये जो लिखने का काम है, जो आंटी का एडिटिंग का काम है, आंटी की जो बुक बनाने का काम है, ये रुकना नहीं चाहिए किसी भी स्पीड में, स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। उस वक्त वयावच, दिमाग से वयावच। उस वक्त मैं ये नहीं सोच रही हूँ आंटी जो पढ़ा रही है समझ में नहीं आ रहा, आंटी नहीं समझ में आता चलेगा, आपका बस काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। हम हर जगह वयावच को देख सकते हैं, देखना चाहे तो, ठीक है। आप में और मेरे में इस लेवल की योग्यता है कि हमको हर जगह वयावच दिखना चाहिए, ठीक है। मैं क्लासेस कर रही हूँ, किसी को ऐसे ही लगा कि आप ये ठीक करो, मैं ये कर देती हूँ आपके लिए, मैं ये कर देती हूँ, मैंने कहा थैंक यू, आप मेरे लिए ये कर रहे हो, ठीक है। वो मेरे लिए नहीं कर रही है, वो किस लिए कर रही है? जिन शासन के लिए कर रही है, कंट्रीब्यूशन के, यहाँ पे आप गलत जा रहे हो, ये ठीक कर देती हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट है, वो अपने आप आके कंट्रीब्यूशन कर रही है, ठीक है। ये सब चीजों में ना आपको खुद सोचना है कि मैं जिन शासन के कहाँ काम आऊं, कहीं भी फिट हो जाऊं, चाहे मेरा नाम कहीं भी नहीं आ रहा है, आपके दिमाग के अंदर वयावच होना चाहिए। चतुर्विधि संघ के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, जो आदमी चतुर्विधि संघ के लिए मदद कर रहा है, मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, ठीक है। ये आप देखो कि कोई अलग अलग जगह से लोग काम कर रहे हैं, फिर भी देखो आज कोई आगम मिल रहे हैं, ठीक है। हर आदमी का अलग कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रस्तावना खत्म होती है। ये नेमीचंद जी भाटिया का, जिन्होंने प्रकाशन लिखा है। हाँ, ये रतनलाल डोशी जो थे ना, वो बहुत जबरदस्त एक श्रावक रहे थे एक जमाने में। मतलब काफी उनकी डेथ हुए भी मुझे लगता है काफी टाइम हो गया था, आजादी के टाइम के, मतलब काफी ओल्ड थे। तो ये उनका राइट अप है, तो ये भी मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। इनकी भाषा भी देखो, इनका बहुत कुछ देखो, इनकी ये जबरदस्त श्रावक रहे हैं, मतलब ऐसे श्रावक थे कि जो जिनकी लिखी हुई किताबें भी आज मतलब बहुत मायने रखती है। त्रिलोक पूज्य परम आराध्य श्रमण भगवान महावीर प्रभु के सर्व त्यागी शिष्यों की उत्तमोत्तम साधना का वर्णन जब हम आगमों में देखते हैं, मतलब ये सर्व त्यागी शिष्यों के उत्तमों साधना का वर्णन हम ये चल रहा है ये आगम में, तो हमारा हृदय उन पवित्र आत्माओं के चरणों में सहज झुक जाता है। कैसे भव्य साधना थी उनकी, कितना निर्दोष एवं शुद्ध संयम था उनका, उन महान आत्माओं का। जैसे घोर तपस्या करते थे वे आत्म साधना महान संत, न किसी प्रकार का आडंबर, न दिखावा, न प्रसिद्धि की चाह। सोच के देखो आप जो कर रहे हो उसमें ये चारों चीजें हैं, न किसी प्रकार का आडंबर, अब आडंबर तो नहीं कर रहे हो, राइट। अठाई करते हो उसमें क्या क्या आपको चीजें चाहिए, राइट। कितना दिखावा चाहिए, कितनी प्रसिद्धि चाहिए, सोच के देखो कि आपको ये चारों चीजें तो नहीं है ना आप में। जब इतनी उत्कृष्ट साधना करने वाले को ये सब चीजें नहीं देख रहे थे, ठीक है। बस एकमात्र आत्म साधना, ओके। अपाणम भावेमाणे विहिरामी की दृढ़ प्रतिज्ञा का निष्ठा पूर्वक पालन करते हुए तब संयम में लीन रहने वाले पूज्य अणगार भगवान, ठीक है। सोच के देखो, वो एक चीज बोल रहा है कि हमको क्या करना है, सिर्फ आत्म साधना करना है। भगवान महावीर के शिष्य में वीत भय नरेश उदयन जैसे राज राजेश्वर थे, राजा भी थे, मतलब भगवान की जो शिष्य थे उसमें राजा भी थे, सुबाहु कुमार आदि जैसे राजकुमार भी थे, बहुत ही अच्छे राजकुमार थे। अभय कुमार जैसे महात्मा भी थे, ठीक है। और धन्ना जी जैसे कोष्ठाधिपति सेठ भी थे, मतलब बहुत रिच सेठ भी थे। महारानियां, राजकुमारियां, अतिमुक्त जैसे बालक राजकुमार भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। इतना ही नहीं, खंडक जी जैसे अकिंचन सन्यासी, खंडक जी वही हैं जिन नहीं जिनकी जो चमड़ी उधेड़ी गई थी। कंदक नहीं वो ये पानी, थे वो। नहीं पानी में नहीं थे, वो पानी वाले नहीं थे ये, जिन मुझे लगता है ये पानी नहीं, वाले थे, जो कंदक पानी मुनि में, तो पानी वाले तो अतिमुक्त कुमार थे, नहीं नहीं पानी वाले अतिमुक्त नहीं थे। जिन्होंने बोट चलाई थी, नाव चली नहीं कंदा, नहीं थी। नहीं, हाँ वो वाला पानी अतिमुक्त। नहीं, वो वाली बोट की स्टोरी नहीं थी। खंदक जी का मुझे वो लग रहा है कि वो उनके 500 शिष्य थे जिन्होंने जो हिंदू साधु थे लेकिन उन्होंने श्रावक पाला पाला
और श्रावक बनने के बाद उन्होंने वो उनको प्यास लगी थी, लेकिन उन्होंने अदिता दान का व्रत था, तो वो ओके। मुझे हम्म। बट आई एम कंफ्यूजिंग। हाँ, स्कंदक जी याद है? रिंकी दीदी कौन है? अंबर सन्यासी थे वो तो, जो आपको याद आ रहे हैं। वो अंबर सन्यासी थे, तो स्कंदक जी वो जिनके खाल उधेड़ के चमड़ी खाल उदेरी गई थी जिनकी, खंडक खंदक मुनि थे ना वो तो, हाँ, खंदक अच्छा मुनि। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है वो 500 शिष्य के साथ उनकी चमड़ी निकाली गई थी, और छोटे मुनि को उन्होंने कहा था कि बाद में करना, तो सबसे पहले वो हाँ ठीक है, छोटे मुनि की करते हैं हाँ चमड़ी हाँ। निकालते तो अच्छा ठीक है, ये खंदक, अच्छा वो वाले खंदक मुनि है। खंदक जी जैसे अकिंचन सन्यासी भी थे, और अर्जुन माली जैसे तिरस्कृत हत्यारे भी तक भगवान के शिष्य थे। तो भगवान के शिष्य के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कैसे थे, कि अर्जुन माली जैसा बहुत ही घटिया हत्यारा, तिरस्कृत मतलब सबसे इंसल्ट होने वाला हत्यारा भी था उस भगवान के शिष्यों में से, ठीक है। किंतु किंतु साधना में सभी उत्तम, विशुद्ध और ध्येय को प्राप्त करने में सतत प्रयत्नशील थे। जब भगवान श्रेणिक नहीं जब महाराजा श्रेणिक ने भगवान से पूछा, प्रभु आपके 14,000 शिष्यों में अति दुष्कर साधना करने वाला संत कौन है, तो भगवान ने कहा, राजन इंद्रभूति आदि 14,000 श्रमण निर्ग्रंथ में धन्ना अणगार महान दुष्कर करनी करने वाले हैं। उन धन्ना अणगार का चारित्र, उनके गृहस्थ जीवन की उच्च स्थिति, उत्तम भोग जीवन, और वैसे ही उत्तम उनके भी उत्तमो साधनामय जीवन का विस्तृत परिचय इस सूत्र में मिलता है। कि वो बता रहा है जा रहा है कि धन्ना की पूरी लाइफ बताई जाएगी, घर से मतलब गृहस्थ से लेके दीक्षा की। सर्वप्रथम राजकुमार जाली आदि 23 अणगारों की साधना का वर्णन भी स्वाध्याय प्रेमियों के लिए प्रेरणा है। इनके गुण संवत्सर तप का वर्णन भगवती स्कूत के स्कंदक अणगार के प्रकरण से लेकर विवेचन में दिया है। भगवान के अंत्यवासी निर्ग्रंथों की उत्कट साधना का जब हम भाव पूर्वक स्वाध्याय करें, तो हमारा हृदय प्रशस्त भावों से सरोवर हो जाता है। उन महात्माओं का शरीर एवं आकृति हम वहीं देख सकते हैं, और उसका हमें प्रयोजन भी नहीं है, परंतु हमारे ज्ञान चक्षु उन चरित्र संपन्न महान, एक मिनट, तपोधनी महात्माओं की पवित्र आत्मा का दर्शन तो कर सकते हैं, और उनके गुणों के प्रति प्रणिपात प्रणिपात मतलब विनय की भावना, गुण अनुरागिता से हमारी आत्मा भी प्रभावित हो सकती है, और कभी हम भी वैसी साधना करने की योग्य बन सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो आदमी ग्रेट साधना कर रहा है ना, उसका विनय करो। जब हम उनका विनय करते हैं ना, तो उनके जो गुण है हमारे में आ जाते हैं, और हम भी क्या पता एक टाइम, आज हम लोग धन्ना अणगार जैसे साधना नहीं कर पाए, पर फ्यूचर में कर पाएंगे, क्योंकि हमको तो केवल ज्ञान प्राप्त करना है। तो केवल ज्ञान के पहले कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। इन सारे अणगारों में से तपस्या, क्या पता हम अगले भवों में तपस्या करें। ये मत सोचो कि मैं कभी तपस्या नहीं कर सकती, ठीक है, इस भव में ज्यादा नहीं कर पाती क्योंकि उम्र ज्यादा है, बहुत कुछ होता है ना, फैक्टर्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट ये मत सोचो, आत्मा के एंगल से सोचो कि मैं आत्मा हूं, मर के किसी भव के अंदर कहीं गई, और क्या पता उसमें मैं तपस्या करूं। हाँ, देवता, कोई जीव देवता बनके श्रावक और साधु की सेवा करता है, राइट। मेरा सवाल है, उसको निर्जरा होती है कि नहीं होती है? होती है, होती है, पक्का होती है। होती है। होगी, निर्जरा क्यों? होगी। क्योंकि देवता को भी सम्यक दर्शन होता है, दर्शन ये होता भी है। हमको पता है। हम्म। देवता को यदि सम्यक दर्शन है, और उसका दिमाग यही चल रहा है कि सामने वाला यानी श्रावक है या साधु है, फर्क नहीं पड़ता है, पर वो मोक्ष में जा रहा है, मैं उसकी सेवा करूं, तो वो किस वजह से सेवा कर रहा है? कि यार किसी भी तरह से यार ये मोक्ष में लगा रहे, आगे बढ़े, कर रहा है। तो सम्यक सहित वो वयावच करता है, वो देवता किसकी वयावच करता है? चतुर्विधि संघ की वयावच करता है, श्रावक की, साधु की वयावच करता हुआ उसकी भी निर्जरा होती है। समझ में आया? तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं
कि सभी के गुणों की गुणगान करते चले जाओ, गुणगान। क्या पता मर के आप इस भव में जो नहीं कर पा रहे अगले भव में कर पाओ, अगले भव में जो नहीं कर पा रहे उसके अगले भव में कर पाओ। आप महावीर स्वामी भगवान का भी जो देखोगे ना, हर भव में ना वो अलग अलग चीजें हैं। किसी भव में उनमें बहुत क्रूरता है, जैसे त्रिपुष्ट वासुदेव में, पर किसी भव में उनमें जोश है कि नहीं मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, राइट। और उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र जैसी साधना भी कर ली। किसी भव के अंदर बहुत अच्छा धर्म किया लेकिन गिर गए, मरीचि के भव के अंदर गिर भी गए, ठीक है, लेकिन बोलते रहे कि नहीं ऋषभ भगवान बिल्कुल सही है, यही सही कर रहे हैं। सो हर भव के अंदर ना अलग अलग गुण हैं। देखो आप महावीर स्वामी भगवान के भी हर भव में अलग अलग गुण प्रकट हो रहे हैं ना। किसी में ज्ञान में ज्यादा, किसी में चारित्र में ज्यादा, किसी में चारित्र नहीं है, किसी में सम्यक दर्शन नहीं है, सब में अलग अलग है। हमारे भी हर भव में अलग अलग गुण है। जो आज मेरे में गुण है जरूरी नहीं अगले भव में होंगे। आज से 10 साल के बाद क्या मेरे में वही गुण रहेंगे जो अभी गुण है? जरूरी नहीं ना। 8 कर्मों का शिवक्षम चेंज होता रहता है ना। तो क्या आप में जो 8 कर्म अभी चिपके हुए हैं वो उनमें भी तो फर्क होगा ना। तो आप में भी तो कुछ ज्यादा अच्छे गुण हो जाएंगे, कुछ खराब भी गुण हो जाएंगे। क्या पता आपके शरीर में असाता का उदय हुआ तो आपकी शायद तपस्याएं रुक जाएं, ये भी हो सकता है। हाँ, पर क्या पता आपके अंदर समभावों की ज्यादा ज्यादा बढ़ोतरी हो, क्योंकि आपका मोहनीय कर्म ज्यादा अच्छा कंट्रोल में है और आप वीतराग दशा के आसपास जा रहे हो। ये भी तो हो सकता है ना कि आप वीतरागी जैसे भाव रख रहे हो। हाँ, तो क्या पता आप तपस्या कम कर रहे हो लेकिन वीतराग भाव में आप आगे बढ़ रहे हो। ये भी तो हो सकता है ना। तो मैं आपको देख के क्या बोलूंगी, पहले तो बड़ी तपस्या होती थी, अट्ठाई कर लेते थे, व्रत करते रहते थे, काशने चलते थे, आंबिल चलते थे, अभी तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। गुण हमेशा चेंज होते रहेंगे आदमी में, ठीक है। हाँ, लर्न टू एक्सेप्ट इट। ये रोना धोना नहीं करना है कि यार पहले तो मैं 28 करती थी अभी नहीं कर सकती हूँ। अभी मेरे में गुण चेंज हो गए हैं, क्योंकि आठों कर्म हमेशा चेंज होते रहते हैं मेरे ऊपर चिपके हुए, ठीक है। जो आप अभी कर सकते हो क्या पता फ्यूचर में नहीं कर पाओ, ठीक है। क्या पता फ्यूचर में ज्यादा कुछ और कर पाओ। पचासों तरीके, पचासों तो नहीं, बहुत तरीके हैं मोक्ष जाने के। 28 नहीं कर सको तो संभाव से भी तो मोक्ष जा रहे हो ना, राइट। 28 तो को क्या बोला, द्रव्य चारित्र, और संभाव को क्या बोला, भाव चारित्र। ऊंचा दर्जा दे दिया और ऊंचा दर्जा दे दिए, ठीक है। कि कभी भाव नहीं टिके, होता है ना कई बार पूजा भाव ही नहीं टिके, बड़ा गुस्सा आ रहा है सामने वाले पे, मन तो कर रहा है, खुंदक चढ़ती है ना। देयर आर डेज जब व्हेन यू आर वेरी फुल ऑफ एंगर इश्यूज एंड लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे इमोशंस जब हाई हो, तब क्या करो, चारित्र बढ़ा दो। समय के नहीं कर सको तो क्या करो, क्या करना है समय के नहीं कर सको तो संवर कर लो। सुपात्र संवर कर की लो। भावना भी हो भाग जाओ रात को संवर करके, कुछ नहीं तो सुपात्रदान की भावना तो भालो। ये तो कर ही सकते हो। खाना तो हर आदमी के घर में बनता है, ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में खाना नहीं बनता है, राइट। कुछ तो होगा खाने को। हाँ, उसी के लिए सुपात्रदान भर दो। आपको 56 भोग बना के सुपात्रदान की भावना नहीं बनी है। चंदन बाला के पास कुछ नहीं था, पता नहीं बाकले थे, वो भी ऐसे ही सुपड़े में रखे हुए, अच्छे से डेकोरेशन भी नहीं किया हुआ था। हाँ, आपको भी ये नहीं कहा जा रहा कि सनसेट हो गया आप क्या बोलो मेरी बहू तो इतनी बेकार है, रात को 9 बजे खाना खाते हैं तब खाना बनता है, राइट। हमारा साथ तो कितने बजे खाना लेने आते हैं, यदि सनसेट 6 बजे है तो 5 से पहले आ जाएंगे हमारा साथ। तो आप बोलोगे क्या मेरे घर तो ऐसे है कि खाना ही नहीं बनता। अरे कुछ तो होगा ना जो मारासा के पात्रे में जाएगा। कुछ नहीं तो वो खजूर बीजे निकले हुए खजूर होते हैं, कई बार आंवला होता है ना, वो आंवले होते हैं, कई बार भुजे हुए छोले होते हैं, कई बार पिन्नी होती है ना, हम लोग घर में खाने में वो चीजें तो चलती रहती है ना, वो तो चीजें खराब नहीं होती हैं। अब उन्हीं को रख लो सुपात्रदान की भावना के लिए। किसने बोला कि महावीर स्वामी भगवान को 56 भोग चाहिए तभी आप वेट कर सकती हो उनकी। मुझे बहाने हैं ये, जो जिसको सुपात्रदान की भावना नहीं बहानी ना, वो ये बहाने मारता है, घर में तो खाना ही नहीं बनता। अरे क्या नहीं बनता, कुछ तो होगा ना खाने के लिए। आपको भी 4 बजे भूख लगती है तो आप किचन में जाते हो, कुछ ढूंढ ही लेते हो ना खाने को, ढूंढते ही हो ना। मारासा का भी ऐसे ही समझना, ठीक है। एनीवे, हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमको अपने चारित्र में दूसरों के चारित्र में गुण दिखाई जब तक दे रहे हैं, उन गुणों का विनय करें।
जब जब हम उन गुणों का विनय करते हैं, तब तक वो गुण हमारे में डेवलप होते हैं, वो गुण हमारे में उत्पन्न हो जाते हैं। हम अरिहंत नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं करते हैं, तो हम में योग्यता आ जाती है, अरिहंत के गुण आ जाते हैं और सिद्धों के गुण आ जाते हैं, याद रखो। ये कौन बोल रहा है? आगम बोल रहा है। आप बोलोगे नहीं मेरे से तो संभाव नहीं रखा जाता, मैं कैसे अरिहंत बनूंगी? आपका काम नहीं है। सम्यक दर्शन करवा देगा आपको, करवा देगा। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं हो जाएगा, ये काम हमारा है। किसका काम है? ये पोजीशंस होती हैं कर्मों की, वो लाके खड़ा कर देगा कि आपको अपने आप संभाव आ जाएगा। एक और चीज आपको बोलना चाहती हूँ, जब हम धर्म करते हैं ना, तो कई बार हमको लगता है कि हमारे आसपास ऑलमोस्ट मैजिक जैसी चीजें होती हैं, पता ही नहीं होता है। हम मैं आगम पढ़ रही थी, मैं पढ़ा रही थी और मुझे ना आगे एक टॉपिक था जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा था कि 25 साल हो गए वो टॉपिक पेंडिंग ही पड़ा है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अचानक कोई आया, मेरे मन किया कि ये वाली किताब उसके पास ले जाऊँ और उसको पूछ लूँ कि आपको ये आता है? कहता है हाँ, उसने खड़ा कर पढ़ाना चालू किया। 3-4 घंटे में उसने वो टॉपिक खत्म कर दिया। मुझे वो टॉपिक आ गया। तो मैं ऐसे बोलती थी थैंक गॉड महावीर स्वामी भगवान, आपने उस बंदे को कैसे भेजा, मेरे दिमाग में कैसे बोला कि आप वहां जाओ, उससे सीखो, और सीख के मैं आ गई और वो टॉपिक मेरे को आ गया। 25 सालों से वो टॉपिक मैंने कोशिश नहीं की थी उस टॉपिक पे। ऐसे कई बार होता है, जब आप आगे बढ़ते हो ना जिन शासन के अंदर, कहाँ से आपको हेल्प मिलती है, कहाँ से वो योग्यता आती है, कहाँ से आप योग्य बन जाते हो पता नहीं, पर आप योग्य बन जाते हो और आप बहुत निर्जरा करके आगे निकल जाते हो। आपको क्या करना है? विनय करना है गुणी जनों का, और कुछ नहीं। सुबह से कितने गुणी जनों का विनय किया? कितना किया गुणी जनों का विनय? 5 पदों का तो रोज ही करते हैं। और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, देर इज नो एंड, देर इज नो एंड। ठीक है, देर इज नो एंड। करो, मन में सोचते रहो, कुछ नहीं तो सुपात्र दान के बारे में तो सोचते ही रहो। हर आदमी के प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ तो पड़ा होता है, कुछ नहीं तो छोले का डब्बा ही जाके रख दो। ठीक है, कुछ नहीं तो पिन्नी का डब्बा जाके रख लो। ठीक है, कुछ तो बना के रखते हैं ना हम बच्चों के लिए घर में। ठीक है, पूजा उड़ा के प्लेटफॉर्म पे रख लो। वर्तमान समय में शास्त्र स्वाध्याय और ऐसा उदात्त चारित्र हमें इस भव्य साधना का दर्शन कराते हुए अचक्षु दर्शन से उन महात्माओं के दर्शन कराने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। कहते हैं ज्ञान चक्षु से इन भव्य आत्माओं को की साधना देखो और सोचो कि कैसे होंगे, लगता है आपके सामने आपको दिखाई देंगे। फिर देखो आपका विनय कितना बढ़ता है। इससे हमारे मूर्ता दूर होकर, मूर्ता मतलब डमनेस, और जो हमको डडनेस है ना, वो दूर होकर हमें इस काल में भी निष्ठा पूर्वक साधना करने वाले संत सतियों को समझने का विवेक दृष्टि मिलती है। धन्ना अणगार के चारित्र में माता का नाम तो आया, परंतु पिता का नाम का उल्लेख नहीं है। ऐसा ही वर्णन ज्ञाता सूत्र के थावच्चा पुत्र अणगार का भी है, उसके भी माता का ही उल्लेख है। क्या कारण है इसका? क्या? फर्स्ट वो बता रहे हैं वह महिला प्रधान परंपरा थी। सेकेंड, वे विधवा थी या पति की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी थी। भद्रा सार्थवा के गृह स्वामिनी होने का कारण क्या था? मुझे लगता है कि महिला प्रधान परंपरा तो नहीं थी, क्योंकि अन्य वर्णनों में वही पुरुष प्रधान परंपरा का उल्लेख बहुत मिलता है। विधवा हो या फिर प्रति व्यापारार्थ विदेश गए हो, जिसके लंबे काल तक लौटने की संभावना न हो सकता है कि पति घर जमाता रहा हो। इंग्लैंड की महारानी के पति के समान, जो पति तो है परंतु राजा नहीं है। धन्य कुमार, इसमें ना ऐसे ही डिस्कशन हुआ है कि कई लोगों का इंट्रोडक्शन उनकी मम्मी के साथ आया है। राइट, थावच्चा पुत्र, थावच्चा उसकी माँ थी, बेटा पुत्र था, पिता का वर्णन नहीं आता है। धन्ना कुमार, धना अणगार की भी मम्मी का वर्णन आता है, ये बहुत बड़ी बिजनेस लेडी थी। राइट, जैसे शालीभद्र का आता है, शालीभद्र की मम्मी का नाम क्या था? धन्ना शालीभद्र की स्टोरी है ना, तो शालीभद्र की मम्मी का नाम भी भद्रा माता था, लेकिन कहीं पिता का वर्णन नहीं आता है। तो ऐसी कई जगह पे माता बिजनेस वुमेन है, बिजनेस चलाती हैं, वो ही सब कुछ देखती हैं। ऐसा वर्णन आता है, पिता का नहीं है, तो उसके बारे में डिस्कशन हुआ है कि ऐसे ऐसा हो सकता है।
ये वहां की सोसाइटी के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है कि उस वक्त की सोसाइटी कैसी रही होगी। धन्य कुमार को व्यवस्था की चिंता नहीं थी। वह 32 प्रिय आत्माओं के साथ राग रंग और भोग विलास में मस्त था। घरबार और व्यवसाय का काम माता ही देखती थी। वह तो रंगरेलिया में ही रचा पचा था। दीन दुनिया का उसे कोई चिंता नहीं थी। परंतु परिणति एकदम पलटी। आपके बच्चे आपके बच्चे आप सारा घर का काम करो और बच्चे एंजॉय करें, राइट? जैसे ये धन्ना कुमार एंजॉय कर रहा है अपनी 32 वाइफ्स के साथ, बड़ा एंजॉय कर रहा है लाइफ। बिजनेस कौन देख रहा है? मम्मी देख रही है। तो आप ऐसे बच्चे को क्या बोलोगे? डफर बच्चा है, सुनता ही नहीं है, स्पॉइलिंग हिज लाइफ। कामचोर। कामचोर। और क्या क्या बोलोगे? समझ में आया? इससे ये पता लगता है नेवर अंडर एस्टिमेट समबडी, नेवर अंडर एस्टिमेट समबडी। हाँ, आपका काम नहीं है गालियां देना, आपका काम नहीं है खरी खोटी सुनाना, राइट? आदमी के विचार है। बचपन से आपने बच्चों को कैसे पाला है? हाथों में पाला है ना, क्योंकि आप अमीर थे। आप अमीर थे तो क्या हुआ? हमने बच्चों को हाथों में पाला। अब जब वो हाथों में पल रहे होते हैं ना, तो अचानक तो तुम नहीं बोला अच्छा काम करना चालू करो, काम करना चालू करो, राइट? धीरे धीरे ही वो आएगा ना, या उनका मन करेगा तो वो आएगा। जब वो नहीं करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? कामचोर है, कुछ डफर है, कुछ हेल्प नहीं करते हैं किचन में ना, ऑफिस जाते हैं, हम उनको गालियां देते हैं। नॉट रियलाइजिंग जब जरूरत पड़ेगी तो वो कर लेते हैं ना। हर बच्चा करता है ना, हर बच्चा करता है, चाहे देर सवेर आता है, करता है ना। पर गाली देके रिलेशनशिप स्पॉइल करके बच्चे को क्यों फील कराओ गंदा? ये भी सीखने को मिलता है कि आगम में अच्छे जो इंटेलिजेंट माँ बाप थे ना, ये ऐसी स्टूपिड हरकतें नहीं करते थे। ठीक है? या आप और मेरे जैसे स्टूपिड लोग करते हैं, क्योंकि हमारा क्या लक्ष्य है? भैया बड़े हो और पैसे कमाओ, तभी तुम्हारी जिंदगी में कोई वैल्यू है, नहीं तो नहीं है। हमको ये लगता है ना पूजा, हाँ, यदि तुम बच्चों ने सक्सेसफुल बिजनेस वाइज नहीं हुए, पैसे नहीं कमाए, तो हमको क्या लगेगा? डफर बच्चे, नालायक बच्चे, आलसी बच्चे, है ना विनीता जी? कभी सोचा है कि पुण्य जिस प्रकृति का जिसका उदय होता है ना, वो कुछ नहीं करता है, जिसका उदय होता है। काम कौन करता है? दूसरे लोग। हाँ, तीर्थंकर तीर्थ की साधना करते हैं क्योंकि उनकी पुण्यवानी यूज होती है। पर काम कितना करते हैं? ज्यादातर काम पता है कौन करता है? गणधर और दूसरे लोग काम करते हैं, आपको पता है? हाँ, चक्रवर्ती 6 खंड का राजा राजा है, पुण्यवानी चक्रवर्ती की। काम कितना कर रहा है? वो जो सेनापति रत्न है और जो दूसरे जो लोग रत्न है ना, वो तो आधा काम कर रहे हैं। घर कौन संभाल रहा है? श्रीदेवी संभाल रही है। वॉर में स्ट्रैटेजीज और वो सब कौन बना रहा है? सेनापति सब कुछ कर रहा है। आधे तो वो तेले भी वो कर रहा है। वैसा भी नहीं कि तेले भी सारे कर रहा है, तेले भी अलग अलग लोग अलग अलग जगह कर रहे हैं। हाँ, जिसकी पुण्यवानी होती है ना, वो ज्यादातर काम नहीं करती। इसका मतलब ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि अपने बच्चों को मत बोलो, अनुशासन करना आपका काम है। पर फिर भी हर बार हमारा एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है ना, जिसमें हम गालियां देते फिरते रहते हैं, राइट? वो देना बंद करो, बिल्कुल बंद करो। ठीक है? अभी तक दिया हो तो तस्मित छामी दुक्कड़म कर लेना। अंदर विचार किया हो, जैसे विनीता जी आपने अंदर सोचा हो, पर बोलने की हिम्मत नहीं हो रही बच्चों को, तुम डफर हो, तो भी मिच्छामी दुक्कड़म दे देना। ये कर्म तो बांध लिए आप। ठीक है? ओके। ओके। दीन दुनिया की उसे कोई चिंता नहीं थी, परंतु परिणति एकदम पलटती है। भगवान महावीर के एक ही उपदेश से वे एकांत भोगी, राइट, भोगी भोरा महान त्यागी तपस्वी बन गया। कैसे? उत्कट साधना की उस महात्मा ने। यह सूत्र ऐसा ही त्यागी तपस्वी महात्माओं की महान साधना से भरा है। इसका भावपूर्ण स्वाध्याय करके हम उस महान आत्माओं का चारित्र संपन्नता के दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आप एक बच्चा, बच्चा भी नहीं है इसकी तो 32 बीवियां थी और वो सब था। तो वो अचानक एक बार महावीर स्वामी भगवान के किस में गया? संवत्सरण में गया, एक व्याख्यान सुना, बोला मुझे दीक्षा लेनी है, और उसकी जिंदगी कैसे पलटी? अनुत्तर विमान से बाहर मोक्ष चला जाएगा।
जो दिख रहा है कि महान लोगों के दर्शन का एक एक दर्शन का भी इतना महान फल है, तो हम अपने बच्चों को और हम खुद क्यों मारासा के पास नहीं जाते हैं? हम क्यों उनको एक्सपोजर नहीं करते हैं? आपके सिटी में कोई मारासा आए हैं तो उठा उठा के लेके जाओ। कुछ टाइम तक तो बच्चे उठ उठ के जाएंगे। एक टाइम आएगा जब बच्चे क्या बोलेंगे, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, वो उनकी वो अक्ल आ जाएगी। जैसे 15 साल के होंगे तो क्या बोलेंगे, नो मॉम आई एम नॉट गोइंग, बोलेंगे ना आपको। जब तक वो नहीं बोलते उठा उठा के पटक के लेके जाओ। क्या पता क्या देखा, क्या सुना, क्या सोचा, कब वो कहाँ काम आ जाए और वैराग्य का कारण बन जाए, आपको नहीं पता है। ठीक है, उठा उठा के लेके जाओ। आपने यदि अपने बच्चों को मोक्ष मार्ग दिखा भी दिया, चाहे वो नहीं भी चले उस पे, आपने अपनी माँ होने का कर्तव्य बजा दिया। बट एक माँ होके खुद मोक्ष मार्ग में जा रहे हो और बच्चों को कुछ भी गाइड नहीं किया, तो सैड की बात यह है कि आपने माँ होने का कर्तव्य नहीं बजाया। फिर क्या किया? कोई खाना पीना दिया, वही कपड़े दिए, पैसे दिए। वो तो अनाथ आश्रम वालों को भी, अनाथ जो बच्चे होते हैं ना, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, वो भी पल जाते हैं। ये चीज इसलिए बोल रही हूं कि आप जैन कुल वाले बच्चे हो, अपने बच्चों को जैन धर्म सिखाओ। नहीं सिखाओगे तो क्या होगा? फिर बच्चे सारे गलत काम करेंगे। फिर आप क्या बोलोगे? समाज ही ऐसा गलत है। एक हमारा समाज दुनिया को चेंज करता है। गुजराती फूड समाज ने ही तो ये सब नीड राइज की ना, दादागिरी मार के, भैया हम तो नहीं खाएंगे, भैया गुजराती खाना दो नहीं तो मतलब सॉरी जैन खाना दो नहीं तो हम नहीं खाएंगे भैया। हर कंट्री के अंदर जैन फूड क्यों मिलता है? हर क्रूज शिप पे जिसमें इतने डॉलर्स लगते हैं, इतने एक्सपेंसिव होता है, कैसे जैन फूड मिलता है? हम्म कितने कंट्रीज के अंदर अमिताभा रेस्टोरेंट्स, कितने ये सब होते हैं, ये समाज से ही तो उत्पन्न हुआ है ना, राइट? ऐसा नहीं है कि जेएनयू ने, हर समाज ने किया है। कई जगह स्वामी नारायण वालों ने अपना तरीके का खाना प्रमोट किया है, ठीक है, उसमें भी वेजिटेरियनिज्म को हाई सपोर्ट दिया है, वेजिटेरियनिज्म रहे, स्वामी नारायण फूड। समाज बदल सकता है यदि हम बदले तो, पर हम बदलेंगे कब? जब हम अपने बच्चों को सुधारेंगे। ठीक है, अपने बच्चों को जैन धर्म जो नहीं देता है वो वैर परंपरा की माँ है, ऐसा मारासा बोलते हैं, मैं नहीं बोलती हूँ, मारासा बोलते हैं। ओके, सो डोंट गेट मी रॉन्ग, बट मारासा बोलते हैं तुम वैर परंपरा के हो यदि तुम अपने बच्चों को जैन धर्म नहीं सिखाते हो। ठीक है, सिखा दो, वो करे नहीं करे वो उनके ऊपर है। ठीक है, कोई सवाल अभी तक? लेट्स स्टार्ट द आगम देन। आपको लग रहा होगा इतना लंबा मैंने उसमें क्यों लिया, क्योंकि प्रस्तावना में पढ़ा जाता है, भाव आते हैं। ठीक है, अणुत्तरोपातिक दशा सूत्र प्रस्तावना। भूतकाल के अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, भविष्य में फिर अनंत तीर्थंकर होवेंगे और वर्तमान में संख्यात तीर्थंकर विद्यमान है। अतः जैन धर्म अनादि काल से है, इसलिए हमें सनातन सनातन और अनादिकालीन धर्म कहते हैं। हम सनातन धर्म वालों में आते हैं। देखो मैंने आपको बोला था ना, हमको सनातन धर्म भी बोला जाता है, हमको हिंदू धर्म भी बोला जाता है। वाय? हिंद प्रांत में उत्पन्न ये सारे देश हैं, पर इसका नाम सनातन है। ठीक है, सनातन क्यों है? ये अनादिकाल से है। ठीक है, दिस इज अ प्रूफ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जैन धर्म के अंदर सनातन वर्ग क्यों होते? मैंने कहा भैया हमको सनातन के अंदर ही क्वालिफाई किया जाता है। केवल ज्ञान हो जाने के बाद सभी तीर्थंकर भगवंत अर्थ रूप से प्रवचन फरमाते हैं। वे प्रवचन द्वादशांगी वाणी रूप होते हैं। द्वादशांगी का मतलब होता है 12 अंग, द्वादश 12, 12 अंग वाणी रूप होते हैं, ये अर्थ रूप में देते हैं। तीर्थंकर भगवान की उस द्वादशांगी वाणी को गणधर सूत्र रूप में गूंथते हैं। द्वादशांग 12 अंगों के नाम इस प्रकार है, ये अंग हमको पता है। जिस प्रकार धर्मास्तिकाएं, अधर्मास्तिकाएं, आकाशास्तिकाएं, जीवास्तिकाएं, पुद्गलास्तिकाएं, ये 5 आस्तिकाएं सभी कभी नहीं थे, कभी नहीं है और कभी नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं। किंतु ये 5 आस्तिकाएं भूतकाल में थे, वर्तकाल में है और भविष्य काल में भी रहेंगे। इसी प्रकार ये द्वादशांगी वाणी कभी नहीं थी, कभी नहीं है
कभी नहीं रहेगी ऐसी बात नहीं, किंतु भूतकाल में थी, वर्तमान में है और भविष्य काल में रहेगी। अतः ये मेरू पर्वत के समान ध्रुव है, लोक के समान नित्य है, काल के समान शाश्वत है, निरंतर वाचना आदि देते रहने पर भी इसका क्षय नहीं होने के कारण अक्षय है। गंगा सिंधु नदियों के प्रवाह के समान अव्यय है। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र आदि द्वीप समुद्रों के समान अवस्थित है और आकाश के समान नित्य है। ये ना कितनी अच्छे तरीके से वर्णन आ रहा है कि ये जो हमारी द्वादशांगी, जो हम द्वादश अंकी मतलब 12 अंक सूत्र की जो हमारे पास वाणी है महावीर स्वामी भगवान की, ये अनादि काल से है, ये शाश्वत है। कई बार है ना हम लोग इंप्रेस हो जाते हैं। आई गिव यू 1 और 2 एग्जांपल्स। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज महावीर स्वामी भगवान कर देते ना तो बेटर होता, उन्होंने नहीं किया, बट ये होता तो बेटर होता। मेरे को तो कई बार महावीर स्वामी भगवान पे ऑब्जेक्शंस होता है, राइट, कि महावीर स्वामी भगवान कहीं लिख देते कि थोड़ा जोर जबरदस्ती कर लिया जाता तो अच्छा होता। मैं तो कई बार महावीर स्वामी भगवान को फ्री में एडवाइस देती हूँ। कहीं एक लाइन लिख दी होती ना तो मैं भगवान बच्चों को दिखा के बोलती, देख बच्चा, इस लाइन के आधार पे मैं तुम पे दादागिरी कर सकती हूँ। पर क्या होता है, वो लाइन मिलती नहीं है क्योंकि भगवान दादागिरी नहीं मान रहे हैं। तो पूछने पे महावीर स्वामी भगवान से जब पूछो कि भगवान आप क्यों ये सब नहीं बोलते, तो भगवान कहते हैं कि मेरा जो वाणी है वो तीनों काल में, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में चलने वाली है। ठीक है, तो मैं वो चीज बोलता हूं जो चीज कभी गलत नहीं जाती है। पर कई चीजें जैसे दादागिरी है, वो थोड़ी देर के लिए तो फायदा देगी। क्या फायदा देगी? आपको लगेगा मेरा बच्चा धर्म धर्म कर रहा है, समाहित कर रहा है, वो चिढ़ भी तो सकता है ना, और चिढ़ जाएगा तो क्या होगा? तीनों काल तक चाल नहीं चलेगी। तो मेरे जो भगवान कहते हैं मेरे जो रूल्स है ना तीनों काल में चलते हैं, तीनों काल में चलते हैं। तो भगवान की जो रूल्स है ना वो भगवान के टाइम में भी थे, 2500 साल अभी बीत जाने पे भी वही सही है, और आगे 18 साल के हो जाने के बाद जब 5वें आरे का अंतिम दिन होगा उस दिन भी ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम विज्ञान बोलते हैं, जो भेद विज्ञान, विल रिमेन सेम। इसका मतलब ये त्रिकाल पूजित है, तीनों काल के अंदर ये सही बैठती है। ठीक है, सोच के देखो ऐसा कोई धर्म है जो त्रिकाल में पूजित है? इसकी वजह से आपने यदि धर्म अपने अंदर डाल लिया और मर गए, मर के कहीं भी उत्पन्न हो गए महाविदय में, राइट, कहीं भी उत्पन्न हो गए, इंप्लीमेंट कर पाओगे ना? मान लो पूजा तुम मर के देवता रूप में उत्पन्न हुई, राइट, तो तुमको देवता को कैसे धर्म करना है तुमको आएगा? हाँ, हैव यू एवर डिस्कस के देवता कैसे जैन धर्म कर मतलब व्यावच कर सकता है, कैसे अपनी संवर निर्जना कर सकता है? ये मत सोचना कि देवता संवर निर्जना नहीं कर सकते। यस, वो सामायिक नहीं कर सकते, यस वो अठाई नहीं कर सकते, नवकासी नहीं कर सकते, मुझे मालूम है, बट भार्य तप नहीं कर सकते। अभ्यंतर तप कर सकते हैं? क्या वो संवर कर सकते हैं? कर सकते हैं। जो आदमी भार्य तप नहीं कर सकता लेकिन अभ्यंतर तप कर रहा है, संवर कर रहा है, मोक्ष मार्ग उसको दिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको क्या चाहिए? ब्यूटीफुल लाइफ ना। सो पूजा, ये जो जैन धर्म को इतना अंदर रख लो कि मर के यदि तुम देवता बनो या मर के नरक में भी चले जाओ। पूजा, ये भी हो सकता है ना मर के नरक में जाओ, नरक कोई गंदी जगह नहीं है। नरक में अपने ही किए हुए गंदे कर्म का फल मिलता है, राइट, वो गंदी जगह नहीं है, वहां पे बस गंदे कर्मों का उदय होता है, ये समझो। पर वो तो मनुष्य भव में भी हो सकता है ना पूजा। हाँ, कितने लोगों के साथ कितना बुरा बुरा हुआ, किसी का सर जल रहा है ना, किसी की कान ठुक रहा है, राइट, किसी के चमड़ी उधेड़ी जा रही है, नहीं तो कोई पीला जा रहा है, राइट, किसी के पैरों में आग जला रही है, उसको जिंदा जला डाला जा रहा है, राइट, चंदन वाला जैसे लोग जिनको बेच दिया जाता है। ये सब चीजें में सोचो कि पाप का उदय कहीं भी हो सकता है, पर अंदर यदि क्या है, जैन धर्म का ज्ञान है ना, आप गलत नहीं जाओगे। ठीक है, इस भव के अंदर इतना ज्ञान ले लो कि अगले भव के अंदर आप छोटे हो गए ना, जैसे व्रज स्वामी छोटा था, बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन उसको सब समझ में था मुझे क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। रोता रोता क्या कर लिया उसने?
माँ को भी वैराग्य दिला दिया, बाप तो था ही, और आगे चल के दीक्षा इतनी छोटी उम्र में ले लिया, आगे चल के आचार्य भी बन के कितना कंट्रीब्यूशन कर दिया संघ में। इस लेवल का आत्मा में कैपेबिलिटीज आ जाती है यदि आप आत्मा के अंदर धर्म को ले जाओ। ठीक है, तीनों काल में है, डाल दो ना अपने अंदर। महाविद्या में भी यही पढ़ाया जा रहा है, एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल नहीं पढ़ाया जा रहा। महाविद्या में तीर्थंकर है तो तीर्थंकर भगवान मुंह से क्या बोल रहे हैं, वो यही पढ़ा रहे हैं जो तीनों काल में यहाँ बोला जा रहा है, वहां पे बोला जा रहा है। ठीक है, ठीक है। ये द्वादशांगी वाणी, देखो इसमें कितने फ्लावरी वर्ड्स यूज किए गए हैं द्वादशांगी वाणी, वाणी के बारे में। देखो ये पूरा मतलब यू विल, ये आगम को ब्यूटीफुल, ये नंदी सूत्र का पाठ होता तो और भी कितना ब्यूटीफुल होता। ये 12 अंग सूत्र को कितना ब्यूटीफुल तरीके से है कि तीनों काल में रहेगा ये द्वादशांगी वाणी, राइट। कितना ब्यूटीफुल आदमी ने कविता के रूप में मतलब इस तरह से उसकी तारीफ की। ये द्वादशांगी वाणी गणिपीठिका के समान है, अर्थात गुणों के गण एवं साधु के गण को धारण करने से आचार्य को गणी कहते हैं। पीठिका का अर्थ है पेटी या पिटारा अथवा मंजूषा। आचार्य एवं उपाध्याय आदि सब साधु साधियों के सर्वस्व रूप शुद्ध रत्न की पेटी को गणी पीठिका कहते हैं। ये गणी पीठिका है, खजाना है, साधुओं को और आचार्यों का खजाना है ये। जिस प्रकार पुरुष के, अगेन मैं आपसे पूछती हूं, मैं देखना चाहती हूँ आपकी गणी पीठिका कौन सी है। ठीक है, यदि आपको कोई बोला जाए कि आपको उठा के एक आइलैंड पे रख दिया जाए, आपको उठा के एक आइलैंड पे रख दिया जाए, तो आप क्या वहां पे लेके जाना चाहोगे? सोच के देखो, आंखें बंद करो। आपका घर है, पर मैं आपको आपके घर से उठा के मैं कहीं रख देना चाहती हूँ, मतलब उठा के मैं कहीं आपको रख दूंगी, चाहे एक स्मॉल आइलैंड पे रख देना चाहती हूँ, वहां पे आप जिंदा रह सकते हो। तो आप अपने घर से ना शायद 5 किलो चीजें उठा के ले जा सकते हो, मैं ये भी इजाजत देती हूँ। आप चाहो तो आटा लेके जा सकते हो, खाने पीने की चीजें ले जा सकते हो, आप चाहो तो अपनी ज्वेलरी ले जा सकते हो, चाहो तो अपना खाना कपड़े ले जा सकते हो, चाहो तो अपने सर्टिफिकेट्स ले जा सकते हो, राइट, प्रॉपर्टी ले जा सकते हो, चाहे आप क्या क्या कुछ ले जा सकते हो। मेरा सवाल ये है, आपका क्या मन करेगा लेके जाए? आपको आइलैंड पे मैं रखने वाली हूँ, सोच के देखो मेरा क्या बेट लोगे? का, मेरा बेट का, मुपत्ती, हाँ, पूंजनी और मेरे आगम। वेरी गुड। जब ये भाव आ जाए ना किसी में, इसका मतलब Same here. आपको भी ये गणी पीठिका दिखाई दे रही है, आपको भी ये खजाना दिख रहा है। ठीक है, आपके आगम, आपके चारित्र का जो 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 इक्विपमेंट्स हैं, राइट, वो आपको आपको क्या गणी पीठिका दिखाई दे रहे हैं, खजाना दिख रहा है। हमको खजाना क्या दिखता है जनरली? खजाना क्या दिखता है? ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, ये दिखता है अब नहीं, अब नहीं। ना। फिर बोल लगता है बहुत पैसे हैं यार, इतने पैसे तो बैठ के खाऊंगी ना, अभी से मर जाऊंगी ना। कितने साल जियोगे? 50 साल से, 50 साल के हो ऑलमोस्ट ऑलरेडी, 50 साल और जियोगे, बैठ के खाओगे तो भी जितना पैसा है कि खत्म नहीं होने वाला, इतना पैसा है। फिर क्यों पैसे की हाय तौबा मचा रहे हो? अरे अगले जो बच्चे हैं वो अपना अपना पैसा खुद कमाएंगे, कर लेंगे। मैंने इनफ कमा लिया, रिटायरमेंट लो और किसमें जाओ? ये भी कैपेबिलिटीज हैं, किसमें जाओ? ये गणित, इस गणित पीठिका को बढ़ाओ, इसको स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हो गया, बहुत ज्वेलरी बना ली भैया, बहुत बना ली। ओके, जिस प्रकार पुरुष के 12 अंग होते हैं, यथा 2 पैर, 2 जंघा, 2 उरु, 2 पसवाड़े, 2 हाथ, 2 गर्दन और 1 मस्तक, इस प्रकार श्रुत रूपी परम पुरुष के भी आचारांग आदि 12 अंग होते हैं। आनंदी सूत्र में हमने देखा था कि पुरुष जब हाथ पे ऐसे कंधे हाथ रखता है, कमर पे हाथ रख के 2 पैर खोल के खड़ा रहता है, तो ये लोक का नक्शा बनता है, उसको शुद्ध पुरुष भी बोलते हैं। और 32 आगम, सॉरी, अंग सूत्र को भी इसमें डिवाइडेड है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर हुए थे, उनकी 9, देखो ये आगम को ही डिस्क्राइब कर रहा है, अभी तक आगम के नंदी सूत्र का ये पाठ होना चाहिए था। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर हुए थे, उनकी 9 वाचनाएं हुई। अभी वर्तमान में उपलब्ध आगामी 5वें गणधर आगम 5वीं गणधर श्री सुधर्मा स्वामी की वाचना के हैं। संपूर्ण दृष्टिवाद तो 2 पाठ तक ही चलता है, इसलिए दृष्टिवाद का तो विच्छेद हो गया है।
वर्तमान में 11 अंग ही उपलब्ध होते हैं। उसमें अनुत्तरोपातिक का 9वां नंबर है, 9th नंबर का अंग सूत्र है। अनुत्तर नाम प्रधान और अनुत्तर नाम जन्म, अर्थात जिसका सर्वश्रेष्ठ देवलोक में जन्म हुआ है वे अनुत्तरोपातिक कहलाता है। इस कारण ये सूत्र अनुत्तरोपातिक सूत्र कहलाता है। इस सूत्र में ऐसे व्यक्तियों का वर्णन है जो इस संसार में तप, संयम आदि शुभ क्रियाओं का आचरण कर अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए हैं और वहां से चवकर उत्तम कुल में जन्म लेंगे और उस भव में मोक्ष जाएंगे। इस सूत्र में कुल 3 वर्ग हैं। इन 3 वर्ग में कुल 33 अध्ययन है। अनुत्तरोपातिक दशा का शब्दार्थ इस प्रकार है: अणु नहीं, उत्तराणी श्रेष्ठ, जिससे ऐसे विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वासिद्ध नामक विमान उपात उत्पन्न होना, अर्थात विजय, वैजयंत, विजयंत, अपराजित और सर्वासिद्ध नामक सर्वश्रेष्ठ विमानों में उत्पन्न होने वाले अनुत्तरोपातिक हैं। अनुत्तर विमान में उत्पन्न होने वाले जाली कुमार आदि 10 अध्ययन वाले, जिसका प्रथम वर्ग है अनुत्तरोपातिक दशा सूत्र है। यहाँ 10 शब्द लक्षण से कथा वस्तु का ज्ञान कराने वाले हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा इस अंग का धर्म कथा रूप से उपदेश दिया गया है। इस 9वें अंग के प्रथम वर्ग में प्रथम सूत्र इस प्रकार है। यहाँ से आगम चालू होता है। मैं ये अगली क्लास में करूंगी। मेरे पास कुछ रिटर्न मटेरियल है 5 अनुत्तर विमान के बारे में। मैं आपको वो पीडीएफ रूप में भेज दूंगी, आप एक बार पढ़ जाइए। मेरा काम नहीं है पढ़ाना, मैं सिर्फ उसको ब्रीफ में डिस्क्राइब करूंगी। तो वो पीडीएफ रूप में मेरे पास है। वो सिर्फ 32 आगमों में इन 5 जो अनुत्तर विमान का नाम मैंने लिया, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वासिद्ध, ये 5 विमानों का काफी इधर उधर छोटा छोटा वर्णन आता है कि इसमें साधु ही जाते हैं, अप्रमथ ही जाते हैं, इनको लव सत्तमा बोलते हैं, ऐसे कई कई एंगल से इसके बारे में वर्णन आता है। बट भाष्य, चूर्णी, टीका, नियुक्ति और अलग जगह पे इसका और भी इंफॉर्मेशन देने वाला जो इंफॉर्मेशन है वो मैं उसका पीडीएफ करके मैं आपको भेजने वाली हूँ। ये तो आपको भी पता है कि यहाँ पे गया हुआ जो आदमी है वो क्या करेगा। मेरा एक सवाल है, अभय कुमार मर के कहाँ गए? इन विमानों में गए। उनकी उम्र कितनी? बहुत लंबी, क्योंकि सागरोपम में चली जाती है ना, आपको पता है देवताओं की उम्र। हमारी उम्र कितनी? महावीर स्वामी भगवान के टाइम के बाद 2500 साल गए हैं। इसका मतलब अभय कुमार भी कहाँ पे होंगे अभी? अनुत्तर विमान में। अनुत्तर विमान में मतलब है, आपको एक्चुअली दिखाई देगा कि अनुत्तर विमान में वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ, क्या नहीं कर रहे, ये आप सब कुछ पता लग जाएगा आपको। ठीक है, इमेजिन करो, कहते हैं ना उनकी हाथ कितनी साइज का उनका बॉडी होता है, तो कहते हैं एक हाथ से भी छोटा, दिस इतना हाथ, एक हाथ कितना होता है, यहां से लेके यहां तक एक हाथ का उनका बॉडी है, इतना छोटे हैं। हमारी हाइट तो कितनी लंबी है, उनकी हाइट कितनी छोटी है। फिर वो करते क्या है, बेड में लेटे हुए शैया पर सो रहे हैं। कितना टाइम सोते हैं? पूरी उम्र में पूरी जिंदगी सोते रहते हैं, बस एक टाइम बीच में उठते हैं। उठ के क्या करते हैं, अपना थोड़ा एरिया देखते हैं, मतलब देखा रिद्धि विद्धि देखी और जाके फिर से लेट के फिर से पूरा टाइम सोते रहते हैं। तो सोते रहते हैं का मतलब डू दे स्लीप? नो, वो ज्ञान के उपयोग में रहते हैं। कौन से ज्ञान के उपयोग? ये श्रुति ज्ञान के उपयोग में रहते हैं। हमारे जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो हम 1.5 घंटा पढ़ते हैं वो कितना पढ़ते हैं? 24 जब घंटे। तक लेटे रहते हैं। पूरी उम्र 33 सागरोपम जितनी उनकी उम्र है रह रहे हैं। सोचो कितने वंडरफुल उनके दिमाग के अध्यवसाय होंगे। सो बाकी सबका तो चलो मैं तो यहाँ पे नाम का लेती हूँ, बट मैंने आपको बताया ना कि हमने आज स्टोरी पढ़ी किसकी, अभय कुमार की। ये तो आपको पता लग गया ना कि अभय कुमार वहां पे है, समझ में आ गया। ये भी पता लग गया आपको कि वो इतनी उत्कृष्ट साधना करके वहां पे गए अनुत्तर विमान में। तो क्यों ना हम ये जो मैं पीडीएफ भेज रही हूँ आपको पढ़ूं, आप पीडीएफ पढ़ो और उनको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। मैं पीडीएफ इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी, पीडीएफ से चीजें डिस्कस कर लूंगी,
पर पीडीएफ आप खुद पढ़ने की कैपेसिटी रखते हो, हिंदी में हो। जो नहीं समझ में आए, अटक जाओ, आप मुझे अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इज दैट ओके? तो हम लोग जितना ब्यूटीफुल क्रिएशन करेंगे अपना विजुअल इफेक्ट का, अभय कुमार का और ये सब लोगों का, उतना ज्यादा हम 5 अनुत्तर विमान को देख पाएंगे अपने ज्ञान चक्षुओं से। जितना ज्यादा कर पाएंगे इनकी साधना का, उतना ही विनय कर पाएंगे। बट गलती से ये विचार नहीं आना चाहिए कि मैं वहां जाके उत्पन्न हूं। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि वो पुण्य प्रकृति हो पुण्य जाएगी। प्रकृति। पुण्य प्रकृति मांगना नहीं, कभी भी पुण्य प्रकृति मांगी नहीं जाती, याद रखना, ठीक है? ये बोला जाता है कि मुझे केवल ज्ञान चाहिए, पर क्या कभी ये मांगा जाता है कि मैं तीर्थंकर बन जाऊं? कभी तीर्थंकर पद नहीं मांगा जाता, क्योंकि तीर्थंकर पद क्या है? पुण्य प्रकृति है, वो नहीं मांगा जाता है। ये सोच करके ऐसे ना हो कि आपको अनुत्तर विमान अच्छा लगने लग जाए और आप मांगना चालू कर दो, नहीं तो वहां पे क्या होगा? आप पृथ्वी का या वायु का रूप में उत्पन्न हो जाओगे। ठीक है? प्लीज डोंट डू दैट। हाँ, हमको क्या करना है? मोक्ष का एम रखना है। मोक्ष का एम करते करते इतने कर्म हल्के हो जाएं कि 9 लव जितने समय के अंदर काटने वाले कर्म रह जाएं, इतने ही बस रह जाते थे। इतने हल्के हो गए वो जीव, कि इतने हल्के हो गए कि मर के कहाँ चले गए? वहां पे उत्पन्न हो गए अनुत्तर विमान में। बस हम यदि नरक में भी चले जाएं ना अगली भव के अंदर, तो भी वहां से निकल के एक उसी अगले भव में मोक्ष चले जाएंगे। ये बात भी आपको पता है। इसीलिए मांगना नहीं है। क्या नहीं मांगना है? हम अनुत्तर विमान में जाएं, उत्पन्न हो, ये मांगना नहीं है। बट इनको देख पाए, इनका विनय कर पाए, इनकी पूर्व भव की साधना का विनय कर पाए, गुणगान गा पाए, ये हमको करना है। ठीक है? चलिए, आप और मैं भी जल्दी से जल्दी इन महापुरुषों की तरह मोक्ष में चले जाएं, इसी भाव से। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लुगतमा, अरिहंता लुगतमा, सिद्धा लुगतमा, साहू लुगतमा, केवली पनत्तो धमो लुगतमो। चत्तारी शरणं पोजामि, अरिहंते शरणं पोजामि, सिद्धे शरणं पोजामि, साहू शरणं पोजामि, केवली पनतो धमो शरणं पोजामि। जय जिनेन्द्र।